अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। बैच 1 और बैच 2 स्टूडेंट जितने भी लोग हैं आप सबको वेलकम क्लास में। बैच 1 के जो स्टूडेंट हैं वो ये क्लास लाइव ले चुके हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स इनरोल हो रहे थे, तो मैंने ये सोचा कि जो वीडियोस हैं, इंट्रोज़ हैं, ये इस तरह की चीज़ें उन्हें पब्लिकली किया जाए। मुझे वैसे भी मैसेजेस आ रहे थे जो इनरोल नहीं हो रहे थे, तो उनके लिए मैंने ये काम किया। और जो बच्चे चाह रहे थे कि हम फ़र्दर मूव करें, ख़ुद उसे वीडियो को देख सकें जब हम अवेलेबल हों, तो ये इसलिए है। तो आप सबका वेलकम है इंट्रोडक्शन टू एसईओ में, जिसमें मैं आपको उर्दू में इंट्रोडक्शन दूंगा एसईओ का से रिलेटेड। जो मेरे इनरोल्ड स्टूडेंट्स हैं वो बिल्कुल फ्री पढ़ रहे हैं ये सारी चीज़ें। यूट्यूब में और मेरी बैच की क्लासेस में फ़र्क ये है कि यूट्यूब में आपको वीडियोस मिल जाती हैं, लेकिन जो मेरे सेलेक्टेड स्टूडेंट्स हैं जो ग्रुप में जाकर रजिस्ट्रेशन करते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, मैं कोई पैसे चार्ज नहीं कर रहा, रजिस्ट्रेशन के भी नहीं कर रहा, वो लोग वहाँ पे जाके बाकायदा कोर्स में रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन के बाद आपको प्राइवेट क्लासेस भी दी जाती हैं, जैसा कि हर सैटरडे को हमारी 2 क्लासेस होती हैं जिसमें जो बच्चे पढ़ते हैं उनको हेल्प की जाती है, उनके क्वेश्चंस के आंसर किए जाते हैं एसईओ से रिलेटेड, फ्रीलांसिंग से रिलेटेड, और फर्दर उनको टेक्निक्स सिखाई जाती हैं जो पब्लिकली अवेलेबल नहीं होती हैं, जो मैं 2008 से काम कर रहा हूँ। तो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट आवर एसईओ इंट्रोडक्शन टू आई वेलकम यू ऑल। सो इसमें सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे जी। अच्छा, तो मेरा नाम यासिर सुलेमान है, और इस कोर्स से पहले मैं आपको छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मैं अपवर्क पे फ्रीलांसिंग भी करता हूँ। मैं 2008 से जो है एसईओ से रिलेटेड काम कर रहा हूँ, ब्लॉगिंग कर रहा था। उसके बाद मैंने एसईओ सर्विसेज स्टार्ट की, फिर अपनी एजेंसी बनाई। इसके अलावा मैं अरफा सॉफ्टवेयर क्रीम पार्क जो है उसमें भी मैंने आईटीओ में भी लेक्चर्स दिए हैं, और इसके अलावा ऑनलाइन मैंने बड़े बच्चों को ट्रेन किया है, प्राइवेट ट्रेनिंग्स भी दी हैं। मेरे 50 प्लस जो हैं 50 प्लस गूगल एड्स अकाउंट में कस्टमर्स के रन करता हूँ। एसईओ में 2008 से कर रहा था, फिर मैंने गूगल एडवर्ड्स को भी स्टार्ट किया। ये एस्पायर टेक्नोलॉजीज़ जो है मेरी एजेंसी है, जो कि गूगल की ऑफिशियल पार्टनर है गूगल एड्स में। तो अब मैंने इस ट्रेनिंग को क्यों स्टार्ट किया, उसकी वजह ये है कि बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स मुझे रीच कर रहे थे कि आप हमें पढ़ाएं, और मार्केट में काफ़ी कोर्सेज़ के पैसे चार्ज किए जा रहे थे। तो मैंने ये इनिशिएटिव लिया कि मैं बच्चों को बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाऊँगा, किसी किस्म की कोई पैसे नहीं उन्हें देने पड़ेंगे। मेरा जो टाइम है वो मैं आपको प्रोवाइड करूँगा, अपनी एक्सपर्टीज़ दूँगा। इस कोर्स में आपको मैं स्टार्ट करूँगा एसईओ इंट्रोडक्शन से। इसके सारे लेक्चर्स अपलोड होंगे इसी प्लेलिस्ट के अंदर, और जब आप स्किल को पूरी करेंगे तो मैं आपको स्किल को बेचने का तरीका सिखाऊंगा। तो इस कोर्स का कंप्लीट नाम है एसईओ प्लस फ्रीलांसिंग। आप स्किल सीख के बेचेंगे कैसे। तो फिर हम मूव करेंगे फर्दर टेक्निक्स में, जिसमें लिंक्डइन प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन है, अपवर्क प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन है, आप डायरेक्ट काम कैसे ले सकते हैं, वो सारी टेक्निक्स इन बच्चों को सिखाई जाएगी। तो मैंने 18,000 से ज़्यादा आवर्स लॉग किए हुए हैं अपवर्क पे, 300 प्लस प्रोजेक्ट्स किए हुए हैं, और मेरी प्रोफाइल को चेक करना चाहे कर सकता है। लेकिन आजकल मैं उस पर काम नहीं कर रहा क्योंकि मेरे डायरेक्ट कस्टमर ज़्यादा हैं और मैं डायरेक्ट काम करता हूँ। तो आप सबको अगेन वेलकम है। अब इसको कोर्स को ऑफिशियली स्टार्ट करते हैं। मेरा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था। मेरी इंट्रोडक्शन वीडियो आपको यूट्यूब के चैनल में लाइव इवेंट्स में भी मिल जाएंगी, जो आप इजीली जाके देख सकते हैं। तो हम इसको शुरू करते हैं। कोशिश मेरी ये होगी कि मैं आपको एसईओ को बहुत सिंपल करके सिखाऊं। मैंने कुछ नेट से भी डाटा लिया है ताकि मैं कुछ आपकी रहनुमाई कर सकूं उस चीज़ में, आपकी अपनी ज़ुबान में, क्योंकि लैंग्वेज बैरियर बहुत ज़्यादा आता है स्टूडेंट्स का। तो इसलिए मैंने ट्राई किया है कि मैं इसको अच्छे तरीके से आपको समझा सकूं। लेक्चर थोड़ा बड़ा होगा, इसलिए काइंडली मे बी ये पार्ट 2 में भी जाए, तो इसे गौर से सुनिएगा। इंशाल्लाह इस इंट्रोडक्शन के बाद आपको सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी। चलें जी, एसईओ अगर होता क्या है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन इसका कंप्लीट नेम है, एसईओ। इससे समझ आ रहा है कि सर्च इंजन जो है उस पर आपने कोई ऑप्टिमाइजेशन करनी है। इसमें उर्दू में हम ये चीज़ इजीली इस्तेमाल कर लेते हैं, ठीक है जी।
कि आपने सर्च इंजन पे किसी चीज़ को ऑप्टिमाइज़ करना है। अब ऑब्वियस सी बात है, आप कुछ रिज़ल्ट सर्च करते हैं एसईओ के सर्च इंजन पे कुछ रिज़ल्ट सर्च करते हैं। जैसा कि आप इमेजिन करें कि कोई भी आप चीज़ सर्च कर रहे हैं कि स्किन क्लिनिक इन लाहौर, तो आप देखते होंगे कि फ़र्स्ट रिज़ल्ट्स आ रहे होते हैं पेज पे। पहला पेज होता है, फिर दूसरा पेज होता है, तीसरा पेज होता है। अब अगर आप लाहौर में रह रहे हैं तो आप काउंट करें कि यहाँ पे कितने स्किन केयर क्लिनिक हैं जिनकी वेबसाइट्स हैं या जिनकी लिस्टिंग्स हैं। तो सारे तो फर्स्ट पेज पे फिट नहीं आ सकते, क्योंकि वहाँ पे आपके गूगल रिज़ल्ट्स कम देता है, जितने भी रिज़ल्ट्स हैं वो लिमिटेड हैं। तो लिमिटेड रिज़ल्ट्स में अगर 100 क्लिनिक है तो वो 100 क्लिनिक नहीं आ सकते, डेफिनेट सी बात है। अब ये फ़र्स्ट पेज के लिए सारी जदोजहद होती है कि हम किसी तरह फ़र्स्ट पेज पे आ जाए। फ़र्स्ट पेज का फ़ायदा क्या है? देखें, आपने सर्च किया स्किन केयर क्लिनिक इन लाहौर। लेट मी शो यू राइट नाउ। मेरा ख्याल है मैंने हाँ जी, मैंने सर्च की हुई है, मुझे शो करने दें। देखें, मैंने ये कीवर्ड सर्च किया स्किन केयर क्लिनिक लाहौर, ठीक है। अब यहाँ पे इसको आपने, जिसके साथ AD आ रहा है ये टॉप पे, इसको आपने इग्नोर कर देना है, क्योंकि ये गूगल एडवर्ड्स का पार्ट है। ये लोकल मैप लिस्टिंग्स हैं जो आप देख रहे हैं। अक्सर आपका इससे पाला पड़ा होगा। आप यहाँ पे आपने कहीं पे जाना हो तो आप अपने गूगल मैप पे निकाल के डायरेक्शन को क्लिक करते हैं और चले जाते हैं। हम अभी इसकी बात कर रहे हैं जो इसके बाद ऑर्गेनिक रिज़ल्ट्स, इनको ऑर्गेनिक रिज़ल्ट्स कहते हैं। अब देखें, यहाँ पे कोई डॉक्टर फ़रा आ रही हैं, ये एक एक आ रहा है जो बुकिंग करते हैं डॉक्टर्स की, ये दूसरा रिज़ल्ट भी उनका है। हेल्थ वायर आ रहा है, मरहम आ रहा है, एक ये क्लिनिक आ रहा है, फिर माई स्किन PK, और फिर उसके बाद फेसबुक का रिज़ल्ट, और फिर फेसबुक का रिज़ल्ट, और फिर ये क्लिनिक। अब देखें इसके अलावा कितने पेजेस हैं। अच्छा जी, तो अब ये एक मैंने कीवर्ड को सर्च किया स्किन केयर क्लिनिक इन लाहौर, स्किन केयर क्लिनिक लाहौर। तो आप देखें कि फ़र्स्ट रिज़ल्ट पे आपको लिमिटेड जो हैं पेज 10 रिज़ल्ट्स नज़र आ रहे हैं, ठीक है, जिसमें इसको आपने इग्नोर करना है। आपने इसको इग्नोर कर दिया क्योंकि ये PPC का रिज़ल्ट्स है, गूगल एडवर्ड्स से रिलेटेड है। ये सर्च लिस्टिंग है, आपका पाला इससे पड़ा होगा। आप जब भी कोई गूगल पे जाते हैं इससे सर्च करते हैं, ये भी मैं आपको सिखाऊँगा। उसके बाद देखेंगे डॉक्टर फ़रा आ रही हैं, इनका स्किन केयर क्लिनिक है। बाकी ये साइट्स रिज़ल्ट्स जो भी आ रहे हैं आप इनको देख सकते हैं। अब मैं आपको जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वो ये है कि देखें, कोई स्किन केयर क्लिनिक कोई 3-4 तो लाहौर में है नहीं। अब यहाँ पे सिर्फ कुछ क्लिनिक आ रहे हैं, ठीक है। तो जो बाकी क्लिनिक हैं, इतने रिज़ल्ट्स हैं, और वो देखें वो कहाँ पे हैं। अब इधर चलते हैं सेकंड पेज पे। सेकंड पेज पे आप देखें ये आ रही है डॉक्टर ज़रका। उसके बाद यहाँ पे और रिज़ल्ट्स आ रहे हैं। अब हम SEO करते क्यों हैं, अब आपको कॉन्सेप्ट पता चलेगा। देखें, अब आप ये फ़र्स्ट पेज पे, आप सपोज़ करें डॉक्टर फ़रा ने एक अच्छी वेबसाइट बनाई, किसी SEO एक्सपर्ट को हायर किया और उन्होंने काम किया, और ये नंबर 1 पोजीशन पे है। अब जब भी स्किन केयर क्लिनिक लोग सर्च करते हैं तो ये नंबर 1 है। लोग इनके ऊपर क्लिक करेंगे, इनकी साइट पे, और इनकी जो भी कंसल्टिंग है वो बुक करेंगे। तो अब आपको ये समझ में आएगी बात कि इनको कॉल्स ज़्यादा आएंगी, इनको उससे कम, इनको ऊपर वाले से कम, ये इसी तरह कम होता जाएगा ये सिलसिला नीचे तक। अब इमेजिन करें कि अगर सेकंड पेज पे आपकी साइड है, या आपके कस्टमर की साइड है, या आपकी कोई सिस्टर डॉक्टर है उनकी साइड है, तो उनको तो बहुत कम क्लिक या ना होने के बराबर जाएंगे। तो वो क्या करेंगे, वो अपनी साइट के लिए एक SEO एक्सपर्ट को हायर करेंगे या SEO एजेंसी को हायर करेंगे, और वो कहेंगे जनाब आप हमारा सर्च रिज़ल्ट जो है ऑप्टिमाइज़ करें, हमारी साइट को ऑप्टिमाइज़ करें, और हमें फ़र्स्ट पोजीशन जो है वो लेके दें, या फ़र्स्ट पेज पे आप लेके आएँ हमें एटलीस्ट, ठीक है। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है कि ये सारी जंग जो है ये फ़र्स्ट पेज से रिलेटेड है, और ये कुछ नहीं है, ठीक है। आपने जो भी आपको साइट मिलती है आप उसको इस तरह ऑप्टिमाइज़ करते हैं सर्च इंजन की पॉलिसीज़ के हिसाब से कि वो नंबर 1 पेज पे टॉप 5 रिज़ल्ट्स में रैंक करे आके, और जो जितनी ज़्यादा अच्छी जदोजहद करता है उसको उतनी अच्छा फल मिलता है। और देखें, आगे सारा इंटरनेट का दौर है, आगे यही चीज़ें ही होंगी SEO से रिलेटेड या बाकी इसकी जो स्किल्स हैं।
तो इसी तरह मैंने दूसरा रिज़ल्ट भी सर्च किया, पेस्ट कंट्रोल इन लाहौर। तो आप देखें 2 ऐड आ रहे हैं, इग्नोर करें इनको, अभी इनका काम नहीं है। लिस्टिंग आ गई, इनका भी काम नहीं है। नायाब पेस्ट कंट्रोल आ रहा है। इसी तरह ये सारे रिज़ल्ट आ रहे हैं। आगे भी अब ज़ाहिर बात है बहुत कंपनीज़ होंगी तो उनको भी आना चाहिए, तो वो क्या करेंगी, वो एसईओ एक्सपर्ट्स को हायर करेंगी। तो अब आपको ये डेफिनेशन समझ आएगी कि द प्रोसेस ऑफ ऑप्टिमाइजिंग अ वेबसाइट फॉर सर्च इंजन, एक प्रोसेस कि आप एक वेबसाइट को जो है ऑप्टिमाइज़ करते हैं, जिसका अल्टीमेट गोल यही होता है कि वो टॉप पोजीशंस में ऑर्गेनिक रिज़ल्ट्स में आ जाएं। ठीक हो गया। अब इसकी दूसरी डेफिनेशन बड़ी ज़बरदस्त है। इन अदर वर्ड आप ये समझ लें इसको कि आप एक कोई भी यूज़र जो है, आपका कोई भी बिज़नेस हो सकता है, वो क्यूरी सर्च करता है एक टर्म को, तो गूगल के सर्च बॉक्स में टॉप रिज़ल्ट्स में आपकी साइट आए। अब यहाँ पे उर्दू में आपको ये सब कुछ पता चल गया कि जनाब एसईओ ये चीज़ होती है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन ये होता है। अब हम फर्दर मूव करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। अच्छा देखें, इसमें कुछ टाइप्स होती हैं एसईओ की। 2-3 टाइप्स, 2 भी होती हैं, 3 भी होती हैं, आप ये भी कह सकते हैं, 4 भी कह सकते हैं। लेकिन जो मेजर चीज़ है, जो इजी है, मैंने आपको वो चीज़ बतानी है जो आप जल्दी हज़म कर जाएं। इसका पहला पार्ट होता है ऑन पेज एसईओ। ठीक है, ऑन पेज एसईओ। लेकिन ऑन पेज एसईओ आप उस स्टेज में स्टार्ट करते हैं जब आपके पास कीवर्ड्स वगैरह आ जाते हैं। अब कीवर्ड्स क्या हैं उस पर आपको पता चल जाएगा आगे। देखें, ऑन पेज एसईओ में आप कीवर्ड रिसर्च करते हैं। अब कीवर्ड्स क्या हैं? डॉक्टर फ़रा की मैंने आपको मिसाल दी। आपको अगर कोई क्लिनिक हायर करता है तो आप कहेंगे जी स्किन केयर क्लिनिक इन लाहौर, स्किन केयर क्लिनिक नियर मी, बेस्ट स्किन केयर क्लिनिक। इसको सर्च, इनको कीवर्ड्स कहते हैं। जो अभी मैंने आपको सर्च करके गूगल पे दिखाया, जो भी टर्म आप सर्च करेंगे कि बेस्ट पिज़्ज़ा नियर मी, कोई भी इससे रिलेटेड, ठीक है, एसी रिपेयर नियर मी, वो कीवर्ड्स हैं। हम सबसे पहले एक लिस्ट बनाते हैं कीवर्ड्स की। उन कीवर्ड को हम कस्टमर की सर्विसेज के साथ मैच करते हैं। इन मैनी केसेस कस्टमर बहुत एफिशिएंट होगा, वो आपको बताएगा कि मेरी सर्विसेज ये हैं, मेरे कीवर्ड्स ये हैं, या वो बताएगा कि मेरी सर्विसेज ये हैं। आप जाएंगे, आप कंपेटिटर्स निकालेंगे, वो आपको आपके कंपेटिटर्स भी बता देगा कि मेरे कंपेटिटर्स ये हैं जो गूगल में हैं। आप वहाँ पे जाते हैं। अब कीवर्ड रिसर्च के कई तरीके हैं जिसकी पूरी आगे ट्रेनिंग आएगी। तो आप वो कीवर्ड लिस्ट ले जाके कस्टमर को दिखाते हैं कि जी ये कीवर्ड्स हैं, मैं इनके ऊपर काम कर रहा हूँ। तो कस्टमर जो है वो कुछ कीवर्ड्स को इग्नोर कर सकता है, वो कह सकता है ये सही नहीं है, ये अच्छे हैं, ये बेहतर है। तो बेहतर यही होता है कि आप अपने कस्टमर को इस प्रोसेस में साथ लेके चलें ताकि उसको इस चीज़ का आइडिया हो। और एक जो बिज़नेस ओनर होता है वो समहाउ आपसे ज़्यादा अच्छा अपने बिज़नेस को समझता है, तो आपको उसको साथ लेके चलना होता है। मैं भी अपने कस्टमर्स के साथ यही करता हूँ। मैं उन्हें एक इंटेक फॉर्म देता हूँ जिसमें वो अपने कंपेटिटर्स को, अपने गोल्स को, कि हमें अपनी साइट से कितनी सेल्स चाहिए, हम कितना स्पेंड करेंगे, वो फॉर्म देता हूँ। वो फॉर्म फिल करते हैं। फिर मैं उन्हें एक रिसर्च करके एक इनिशियल रिपोर्ट बना के देता हूँ। अगर तो उनकी वेबसाइट पहले बनी होगी तो मैं वेबसाइट को ऑडिट करके रिपोर्ट दूंगा और जो करंट कीवर्ड्स हैं उनके बारे में उन्हें बताऊंगा। अगर उनकी साइट नहीं बनी हुई तो मैं उनको कीवर्ड रिसर्च और जो प्लान या प्रपोज़ल जो मांगेंगे मैं वो सेंड करता हूँ। अच्छा देखें, यहाँ पे 2 स्टेजेस हैं। कस्टमर की साइट बनी होगी तो आप उसकी कीवर्ड रिसर्च करके मेटा टैग्स, जो मैं आगे बताऊंगा, जो सर्च रिज़ल्ट्स में आपको बोल्ड वर्ड्स नज़र आ रहे थे, मैं अभी दिखाता हूँ आपको, आपने वो लिखना शुरू कर देने हैं। अगर कस्टमर की साइट नहीं बनी हुई तो आप पहले साइट को डिज़ाइन करेंगे, आप साइट को बनाएंगे, साइट को आप प्लान करेंगे उसके गोल्स के हिसाब से कि उसके गोल्स क्या हैं, उसे कॉल्स चाहिए, फॉर्म फिलिंग चाहिए, क्या चाहिए। ठीक है, तो मेटा टाइटल्स मैं आपको दिखा देता हूँ एक दफ़ा कि मेटा टाइटल्स टैग्स जो हैं वो क्या होते हैं। हमने थोड़ी देर पहले ये सर्च किया था, स्किन केयर क्लिनिक इन लाहौर। तो आपको ये देखें, ये नज़र आई चीज़, ये जो बोल्ड ब्लू कलर में होती है, इसको हम टाइटल कहते हैं। ये टोटल मिला के मेटा टैग्स होते हैं जिसमें डिस्क्रिप्शन और बाकी चीज़ें हैं। इसको हम टाइटल टैग कहते हैं। ये जो नीचे आपको एक डिस्क्रिप्शन शो हो रही है, इसको मेटा डिस्क्रिप्शन कहते हैं। देखें, जो सर्च इंजन होता है उसको आपकी इमेजेस या साइट में जो भी आप उसमें कलर्स डालते हैं उसको कुछ नज़र नहीं आता, वो कोड के ज़रिए इन चीज़ों को पहचानता है।
तो इस डिस्क्रिप्शन यूनिक डिस्क्रिप्शन से सर्च इंजन को ये आइडिया होता है कि अच्छा ये साइट इस टॉपिक से रिलेटेड है और कितनी रेलिवेंट है ये दोनों चीज़ों से, और कुछ आपके कंटेंट से वो जज करता है इन चीज़ों को। अच्छा, यहाँ पे मैं एक बात करना चाहूँगा, मैं एडवांस लेवल पे भी बहुत डीप बात कर सकता हूँ, लेकिन मैं सिर्फ बिगिनर्स को समझा रहा हूँ ताकि उनको इस चीज़ की ईज़िली समझ आए और कंफ्यूज ना हो वो, ठीक है। तो मेटा टैग्स में मेटा टाइटल और जो डिस्क्रिप्शन चीज़ें समझा दी मैंने आपको। इसके अलावा ऑन पेज में काफ़ी फैक्टर्स होते हैं जो कि एडवांस क्लास अभी आनी है, जहाँ पे हमने एक एक चीज़ को डिस्कस करना है। तो अभी रिमेंबर कि ये सिर्फ इंट्रोडक्टरी कोर्स है, तो मैं कंफ्यूज नहीं करना चाहता कुछ बच्चों को, तो इसलिए मैं सिर्फ वो चीज़ें अभी आपको बता रहा हूँ जिनकी आपकी ज़रूरत है। एडवांस लेवल में जब हम एक एक चीज़ पे काम करेंगे आपको एक एक चीज़ की समझ आ जाएगी। इसमें फिर इंटरनल लिंकिंग होती है, इंटरनल लिंकिंग में आपको आगे समझाऊंगा। फिर जब आप एक साइट की शक्ल, फेस, सारा कुछ उसको सर्च इंजन के मुताबिक कर लेते हैं, तो फिर नेक्स्ट स्टेप आता है ऑफ पेज एसईओ का, जिसको आम ज़ुबान में बैक लिंक्स, गेस्ट पोस्टिंग कुछ भी कहते हैं। आपको पता चलता होगा कई लोग बेच रहे होते हैं गेस्ट पोस्टिंग ले लें, लिंक लगवा लें फाइवर पे, ये सारा कुछ। तो फिर ये चीज़ें स्टार्ट होती हैं जिसमें गेस्ट पोस्ट है, कंपेटिटर्स की रिसर्च करते हैं, विच इज़ रियली फेवरेट फॉर एसईओ प्रोज, कि वो जाते हैं अपने कंपेटिटर्स को सर्टन टूल्स में उनकी वेबसाइट डालते हैं और उनकी सारी लिंक प्रोफाइल निकाल लेते हैं, और सबसे पहले उसके लिंक्स पे आप काम करते हैं, फिर आप नए लिंक्स और भी ख़ुद भी डिफ़ाइन करते हैं, ढूंढते हैं। इसके बाद ये भी एक टेक्निक है विच इज़ रियली एडवांस, तो अभी इस पर हम बात नहीं करेंगे। लिंक बिल्डिंग के एक एक फैक्टर को, गेस्ट पोस्टिंग, ब्रोकन लिंक बिल्डिंग, जितने भी है PBN, सब पे बात करेंगे वन बाय वन। उसके बाद टेक्निकल एसईओ, जो इसका मेरी नज़र में थर्ड एलिमेंट है, वो भी बहुत ज़रूरी है अब के दौर में। तो टेक्निकल एसईओ में हम वेबसाइट की स्पीड को ऑप्टिमाइज़ करते हैं। वेबसाइट स्पीड ऑप्टिमाइजेशन इज़ रियली इम्पोर्टेंट राइट नाउ, बिकॉज़ आगे और अब इस वक्त सारा मोबाइल का दौर है, सब कुछ मोबाइल पे शिफ्ट हो गया है। तो रिमेंबर कि मोबाइल में अगर किसी की भी क्लिनिक की या कोई भी साइट आप ओपन करते हैं और वो लोड होने में टाइम लेती है, तो आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप उसका वेट करते रहें, आप लीव कर जाएंगे। तो गूगल को ये सिग्नल जाता है कि ये वेबसाइट की स्पीड अच्छी नहीं है, यूज़र एक्सपीरियंस अच्छा नहीं हुआ, तो वो आपको ऑटोमेटिकली डाउन करना शुरू कर देता है आपके रिज़ल्ट्स को, और दूसरी जो आपसे बेहतर साइट्स हैं उनको ऊपर लेके आता है। ओबियसली वेबसाइट स्पीड, मोबाइल फ्रेंडलीनेस, मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि मोबाइल फ्रेंडली वेबसाइट होनी चाहिए। साइट का स्ट्रक्चर कैसा है, साइट के स्ट्रक्चर में आप सिक्योरिटी के लिए HTTP यूज़ कर रहे हैं या नहीं कर रहे, आपका URL का स्ट्रक्चर कैसा है, ये टेक्निकल एसईओ जो आप थर्ड लेवल पे करते हैं। उसके बाद एक इसका पार्ट लोकल एसईओ मैंने अभी आपको समझा दिया था। मैंने आपको एक रिज़ल्ट्स, जब हम स्किन केयर क्लिनिक सर्च कर रहे थे तो वहाँ पे लिस्टिंग के रिज़ल्ट्स आ रहे थे। रिमेंबर, आप कुछ सर्च करते हैं तो आपके सामने एक लिस्टिंग आती है और आपको डायरेक्शन का गूगल शो करता है कि डायरेक्शन लेनी है, यहाँ पे जाना है, तो वहाँ पे आपने इस चीज़ को देखना होता है, जिसमें गूगल माई बिज़नेस, वो असल में लिस्टिंग को GMB इन शॉर्ट टर्म, और गूगल माई बिज़नेस कहते हैं हम, जो कि हम सेट करते हैं। अब इसमें उसमें फ़र्क क्या है, कुछ साइट्स ऐसी होंगी जिनकी फ़िज़िकल लोकेशन नहीं होंगी, कुछ बिजनेसेस ऐसे भी होते हैं। अब जो लोकल क्लिनिक और जिन चीज़ों की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ की लोकेशन लाजमी होती है, और वहाँ पे कस्टमर ने जाना होता है, ख़ुद सर्व करना होता है जो डॉक्टर है उसने, तो वहाँ पे लोकेशन बहुत इम्पोर्टेंट होती है। अब वो क्लिनिक हो घर पे बना हो वो एक अलग बात है, और कुछ बिज़नेसेस ऐसे होते हैं जहाँ पे आप ख़ुद जाते हैं कस्टमर्स को हेल्प करने, या आपका ऑनलाइन काम है, वहाँ पे लोकेशन ज़रूरी नहीं, तो वहाँ पे हम GMB को इग्नोर कर सकते हैं। ठीक हो गया जी। अब हम फर्दर मूव करते हैं आगे। अच्छा, देखें, मैंने अभी आपको एक चीज़ बताई थी कि इस रिज़ल्ट्स जहाँ पे AD लिखा हुआ है, आपने इसको इग्नोर कर देना। ये पेड रिज़ल्ट्स हैं गूगल के, गूगल एड से रिलेटेड। तो यहाँ पे इसका कोर्स भी हम करवाने वाले हैं। तो यहाँ पे आप गूगल को पे करते हैं गूगल एड्स के थ्रू, और आप ये पोजीशंस को गेन करते हैं ऑप्टिमाइजेशन के बाद। हम बात कर रहे हैं ऑर्गेनिक रिज़ल्ट्स की, जिसमें ऑन पेज, ऑफ पेज, टेक्निकल और लोकल एसईओ की बात आप यहाँ पे आते हैं। ठीक है, तो यही चीज़ आपने ज़हन में रखनी है। हमारा इससे अभी कोई ताल्लुक़ नहीं है, हम ऑर्गेनिक रिज़ल्ट्स की बात कर रहे हैं, जिसको आप अपनी मेहनत से, बैकलिंक से, अपनी महारत से
फर्स्ट पेज पे लेके आते हैं और आप गूगल को पैसे नहीं पे करते किसी किस्म के भी। एसईओ एक्सपर्ट को एज अ बिज़नेस आप पैसे पे करते हैं और एज अ एसईओ एक्सपर्ट आप पैसे कमाते हैं अपने कस्टमर से। तो यहाँ पे इसको आपने नहीं देखना। ठीक है जी, क्लियर हो गया? ओके, मूव करते हैं। अच्छा देखें, एसईओ, ये एक बड़ी अच्छी मुझे पिक्चर मिली ये टूल से, मैंने इसको यहाँ पे लगाया आप लोगों के लिए कि एसईओ एक मतलब एक अच्छी एसईओ क्या है। आप देखें ये सूप है, ठीक है, सूप में आप बड़े अच्छे इंग्रेडिएंट्स डालते हैं, आप मुख्तलिफ़ रेस्टोरेंट्स के सूप को ट्राई करते हैं और फिर आप बताते हैं नहीं यार ये अच्छा है, ये बुरा है, ये ठीक है, वहाँ वो मज़ेदार था, ये दरमियाना था। तो देखें एक अच्छा एसईओ सूप बनाने के लिए आपको क्वालिटी बैकलिंक्स चाहिए, ऑफ पेज एसईओ, ग्रेट कंटेंट चाहिए जो सर्चर की इंटेंट को पूरा करे, टेक्निकल स्टफ़ मैंने ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि टेक्निकल स्टफ़ क्या है, आप वीडियो को पीछे करके देख सकते हैं। तो ये चीज़ें जब आप बड़ी क्वालिटी वाली अच्छे तरीके से बनाएंगे तो ये सूप बहुत मज़ेदार तैयार होगा और आपको इस सूप का मज़ा आएगा। ठीक है, तो ये आपने सूप बहुत अच्छा तैयार करना है। ठीक है जी। अच्छा, अब इसके कुछ टेक्निकल आस्पेक्ट्स भी हैं जिसमें ग्रेट कंटेंट, हमने इन चीज़ों को ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। ये थोड़ी सी डिटेल्स हैं, आप इसे पढ़ सकते हैं। आपका कंटेंट बहुत अच्छा होना चाहिए, टेक्निकल स्टफ़ जो है जिसमें मैं ऑलरेडी चीज़ें बता चुका हूँ, और क्वालिटी बैकलिंक्स, इसको हम इंशाल्लाह बहुत डिटेल्स में जाके आगे पढ़ेंगे। अच्छा, इम्पोर्टेंस जो सर्च ट्रैफिक की है वो बहुत ज़्यादा है। थोड़ी सी चीज़ ज़हन में रखें, मैं गूगल एड्स को चलाता हूँ तो कस्टमर $1000-2000 पर मंथ सर्च जो है वो पे करते हैं गूगल को, और पीपीसी में बहुत ज़्यादा जो है वो टफ़ कंपटीशन होता है और कुछ पोजीशंस के लिए बार बार जो है हम ऊपर नीचे एड्स को कर रहे होते हैं, बिड बढ़ा रहे होते हैं। लेकिन सर्च इंजन में जब आप ऑर्गेनिक काम करते हैं, समहाउ आप मेहनत के साथ रैंकिंग ले आते हैं, तो आपको गूगल को पैसे नहीं देने पड़ते। ठीक है, तो इसका ये बहुत बड़ा बेनिफिट है। अच्छा जी, काम कैसे करता है एसईओ वर्क्स? एसईओ का मैं कुछ आपको आइडिया दे चुका हूँ टेक्निकल का, ये चीज़ तो मैं चाहता हूँ इसको हम स्किप करें और आगे मूव करें। अच्छा देखें, सर्च इंजन क्रॉलिंग, आप ये एक इमेज देख रहे हैं बड़ी खूबसूरत सी, यहाँ पे आप कुछ स्पाइडर्स देख रहे हैं। असल में गूगल के स्पाइडर्स कह लें, बोट कह लें, जो रिज़ल्ट्स को जाके क्रॉल करते हैं, चेक करते हैं, उन्हें अपने पास सेव करते हैं। मिलियंस ऑफ रिज़ल्ट्स होते हैं गूगल पे, जब आप सर्च करें तो कुछ सेकंड्स में वो आपको वो सारे रिज़ल्ट्स की प्रोसेस करते हैं और वो रिज़ल्ट्स को दिखाते हैं। तो होता कुछ इस तरह है कि आप एक साइड या तो पहले से बनी हुई है, वो क्रॉल हो चुकी होगी, या आप नहीं बनाते हैं, वो आप गूगल को बताते हैं। साइट बनाने के बाद गूगल का टूल है, वहाँ पे उसे रिकग्नाइज़ करवाते हैं, ऐड करते हैं आप, तो फिर गूगल उसको क्रॉल करता है। कुछ दिनों में, घंटों में, इट्स अप टू गूगल, लेकिन देयर आर सर्टन वेज लाइक गूगल जल्दी ही उसे क्रॉल कर लेता है। क्रॉलिंग का मतलब ये है कि गूगल उसको अपने क्रॉल, आपकी साइट को एक दफ़ा देख के, विज़िट करके, फिर उसको क्रॉल करता है और फिर उसको इंडेक्स करता है, जो कि सेकंड स्टेज है उसकी। इस प्रोसेस में सर्च इंजन बहुत जो रिज़ल्ट्स होते हैं इंटरनेट पे, उन सब को विज़िट करने के बाद वो इंडेक्सिंग उसकी स्टार्ट करता है। अब उसके पेज टाइटल, जैसे मैंने आपको बताया था कि पेज टाइटल बहुत इंपॉर्टेंट है, उसकी डिस्क्रिप्शन, टाइप ऑफ कंटेंट किस तरह का है, कीवर्ड्स किस तरह के हैं उसके अंदर, इंटरनल लिंक हैं, इमेजेस हैं, वीडियोस हैं, क्या चीज़ें हैं, ये सारी वो इंडेक्स करना शुरू कर देता है। ठीक है। अच्छा, अब थर्ड स्टेज में इसकी रैंकिंग की बारी आ जाती है। ये जो स्टेज है वहाँ पे जो एक डिसीजन लिया जाता है कि हमने कौन सा, जो गूगल की जो बोर्ड्स हैं, ये जो भी सिस्टम है, वो यहाँ पे डिसाइड करता है कि किस क्यूरी से कौन सा रिज़ल्ट ज़्यादा रेलिवेंट है। रिमेंबर, मैं अगेन हमेशा बात करता हूँ रेलिवेंट। आपका पेज टाइटल रेलिवेंट है आपके पेज से, आपकी डिस्क्रिप्शन रेलिवेंट है आपके पेज से, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो जितना वो रेलिवेंसी के साथ ऑप्टिमाइज़ हुआ होगा, उतनी ही जल्दी आपको गूगल उस रिज़ल्ट को प्रायोरिटाइज़ करके फर्स्ट पेजेस में लाना शुरू कर देगा। ठीक हो गया। अच्छा, ये एक रैंक ब्रेन है, आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट इट लेटर।
अभी इसको नहीं, इसके बारे में बात करेंगे, अपडेट्स आगे आ रही हैं। तो देखें जी, ये एक प्रोसेस है सर्च इंजन, जिस तरह इसको मैंने आपको जो अभी टेक्स्ट में समझाई चीज़ें, ये उसकी कुछ इमेजेस हैं। यहाँ पे एक बोट क्रॉलर स्पाइडर उसे साइट्स को क्रॉल करता है, रिज़ल्ट्स को यहाँ पे उसे इंडेक्स करता है। जैसे आप बुक्स, आप कभी लाइब्रेरी में जाएं तो आप देखें उस बुक्स को कैसे मैनेज किया होता है, इसी तरह इसको वो इंडेक्सिंग करता है। फिर सर्च रिज़ल्ट्स, फिर आप इसकी जो रैंकिंग है, रैंकिंग बनाता है, जो मैंने आपको कहा वो डिसीजन, मीनिंग, रेलेवेंसी, क्वालिटी, यूजेबिलिटी, कॉन्टेक्स्ट। इसकी एल्गोरिदम है, वो इसको डिसाइड करती हैं कि हमने कौन सा रिज़ल्ट जो है अपने सर्चर को, जिससे मेरी सर्चर की सर्च इंटेंट पूरी हो, वो दिखाना है, तो वो उसको टॉप पेजेस पे ले आता है। ठीक हो गया जी, यहाँ तक आपको समझ आ गया है। अच्छा, अब ये देखें, ये सर्च इंजन, ये वही स्पाइडर साहब हैं, क्रॉलर जो क्रॉल किया और जिन्होंने, और उनके बोर्ड को रिज़ल्ट मिले, और वो इसी तरह इन लैब में आके, जैसे हम एक लाइब्रेरी में बुक्स को रखते हैं, इन्होंने इसी तरह आपका रिज़ल्ट भी, पहले आपने साइट बनाई, बनाने के बाद आपने गूगल को बताया कि जी मैंने साइट बनाई है, आपने गूगल वेब मास्टर जो टूल है उसमें साइट को इंडेक्स करवाया, ऐड किया। जब गूगल ने उसको इंडेक्स किया तो गूगल ने इंडेक्सिंग के बाद, आपकी ये इंडेक्सिंग के बाद वो आपके रिज़ल्ट को इस एम्प्टी जो स्पेस है इसमें ऐड कर देगा। इससे पहले आप एग्जिस्ट नहीं करते थे। अगर आपकी साइट नहीं थी, अगर नहीं थी तो फिर आप यहीं पे कहीं होंगे। ठीक है जी। अब इस पे रखने का ये मतलब नहीं है कि आप नंबर 1 रैंकिंग में आ गए, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना। ये इसका मतलब ये है कि आप अभी उनकी काउंटिंग में आ गए और इंडेक्सिंग में आए हैं। अब वो ये चीज़ देखेगा कि आपका पेज कितना रेलिवेंट है। और अब आप इसको ये समझ लें कि ये सारे रिज़ल्ट्स जो हैं, ये जो मैंने आपको एक स्क्रीन शेयर की है, स्किन केयर क्लिनिक लाहौर, तो ये सारे वो रिज़ल्ट्स हैं। ठीक है। अब आप ये समझ लें कि ये जो बोट है, अब आपने सर्च किया और ये जो नंबर 1 पोजीशन थी, मेरे ख्याल डॉक्टर फ़रा की थी, ये उनका जो रिज़ल्ट है वो उठा रहा है। ठीक है, और आपको दिखाने के लिए। तो इस चीज़ को आपने जहन में रखना है। अच्छा, गूगल एल्गोरिदम्स होती हैं, गूगल अपनी इस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए हमेशा से काम करता है, ताकि जो लोग हैं इसका गलत फ़ायदा ना उठा सकें, और गलत फ़ायदा हमेशा उठाया गया है। वो बहुत एडवांस चीज़ें हैं जिसमें CTR है, क्लिक थ्रू रेट को हैक किया जाता है। वो ज़रा एडवांस चीज़ें हैं, अभी हम उस पर इंशाल्लाह प्रोज एंड कॉन्स जब हम लेक्चर आएगा उस पर बात करेंगे। एल्गोरिदम्स भी मैं आपको कुछ समझाऊंगा कि वो क्या होती हैं। अच्छा देखें, अगर आप देखना चाहते हैं कि आपकी साइट गूगल पे क्रॉल हुई है या नहीं हुई, तो ये बड़ा इजी एक काम है। आप अपनी वेबसाइट को, और भी टर्म्स हैं, ठीक है, आप मैं आपको करके भी दिखा देता हूँ। एक मिनट ठहरें ज़रा, मैं आपको लाइव भी दिखाता हूँ। हम इसी साइट को ही लेते हैं एज अ रिज़ल्ट। यहाँ पे 2-3 तरीके होते हैं। आप गूगल वेब मास्टर में भी जाके चेक कर सकते हैं कि साइट इंडेक्स है कि नहीं इंडेक्स, और इसके अलावा आप इस तरीके से जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, आप इसको भी चेक कर सकते हैं कि यहाँ पे साइट इंडेक्स हैं या नहीं है। तो ये साइट आपने ओपन की, आपने इसको गूगल में जाना है। आप इससे पहले साइट लिखेंगे और यहाँ पे आप इसको सर्च करेंगे, तो यहाँ पे आपको ये पता चलेगा कि ये जो डॉक्टर फ़रा की साइट है, इसके 33 रिज़ल्ट्स गूगल ने अपने पास इंडेक्स किए हुए हैं। ठीक है, और जो मैं आपको इमेज दिखा रहा था, अब आपको ये तो पता चल गया कि मेरी साइट इंडेक्स है कि नहीं। ये उसकी क्यूरी है। आप www से पहले साइट और ये यूज़ करें, आपको इसका आइडिया आ जाएगा। अब ये इंडेक्स कब हुई कब नहीं हुई, आपको यहाँ से पता चलेगा। आप इस छोटे से एरो पे क्लिक करेंगे, कैश लिखा है, कैश पे क्लिक करें। इसको क्लिक करने के बाद आपको पता चलेगा कि इट इज़ अ स्नैपशॉट ऑफ द पेज, इट्स एज़ इट अपीयर्ड ऑन 27 जुलाई। तो 27 जुलाई को इसको गूगल ने दोबारा फिर अपडेट किया होगा, ये इसे विज़िट किया होगा, चेक किया होगा। अब इसका टेक्स्ट ओनली वर्जन, ये तो वो है जो हमें नज़र आ रही है। आप ह्यूमन है, आपको इमेज नज़र आ रहा है, आपको ये स्किन नज़र आ रही है, लड़की की स्किन का कलर नज़र आ रहा है, सारा कुछ। लेकिन अगर
टेक्स्ट बेस्ड वर्जन को हम देखें तो यहाँ पे आपको इसका टेक्स्ट नज़र आता है, ठीक है। आप ये देखें टेक्स्ट और जो उसके ऊपर हाइपर लिंक्स लगे हुए हैं ये, और ये हमारा सोर्स व्यू है, ठीक है। आप ये सोर्स व्यू देखें, इसमें आपको सारा कोड शो होता है। नॉर्मली सर्च इंजन जो हैं इसके ऊपर फोकस कर रहे होते हैं, आपकी इमेजेस को नहीं देख सकते, या इमेजेस का कलर वो नहीं देख सकते, उसका सिर्फ एक कलर कोड वो पढ़ सकते हैं, साइट की चीज़ें वो देखते हैं, यही मेटा डिस्क्रिप्शन और ये चीज़ें गूगल इसको रीड कर रहा होता है, ठीक है। तो वापस चलते हैं यहाँ पे, मैंने आपको समझा दिया, ये आपको कैसे समझ आएगा आप देख सकते हैं। अच्छा, अगेन दिस इज़ टेक्निकल स्टफ़, पेज इज़ एवर रिमूव फ्रॉम इंडेक्स, यस ये कुछ एरर्स होते हैं जिसमें 404, 301 और कुछ ये एरर्स होते हैं। इसके बारे में हम फर्दर जो लेक्चर हमारा आ रहा है, मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लेलिस्ट में देखते जाइएगा। इस एक टॉपिक को हम डिफ़ाइन करेंगे और इन एरर्स को फिक्स भी करेंगे, ठीक है। अच्छा, सर्च इंजन रैंकिंग जो होती हैं, जब आपको गूगल जो है वो फर्स्ट पेज पे या टॉप रिज़ल्ट्स में लेके आता है, तो आपने उसके कुछ फैक्टर्स होते हैं, वो फैक्टर्स बहुत ज़्यादा हैं, उसमें से कुछ ख़ास फैक्टर्स मुझे यहाँ से जो मुझे आसान लगे वो मैंने नोट कर लिए हैं और आपको दिखाने के लिए। इसमें वेल टारगेटेड कंटेंट है। देखें, डॉक्टर फ़रा की साइट इसीलिए रैंक कर रही थी कि उनका कंटेंट अच्छा लिखा होगा, रेलिवेंट होगा क्यूरी से। आपकी साइट क्रॉलेबल है या नहीं, वेबसाइट को आपने सर्च इंजन को परमिशन दी हुई है कि वो क्रॉल कर सके, या कोई एरर ऐसा तो नहीं है कि आपकी साइट गूगल क्रॉल नहीं कर पा रहा सही तरीके से। क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ लिंक्स, जो बैक लिंक्स आते हैं वो बैक लिंक्स अच्छे हैं बुरे हैं बहुत मैटर करता है। सेटिस्फाई यूज़र इंटेंट, ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। देखें, आपका यूज़र सर्च करके आपकी साइट पे कुछ आया, उसने कुछ भी फिक्स करना होगा, वो कह रहा होगा कि मे बी वाई माई IDM इज़ नॉट वर्किंग मे बी, और उसको आपका आर्टिकल मिला, आपने आर्टिकल बहुत अच्छा लिखा हुआ है, आपने IDM जो इंटरनेट डाउनलोड मैनेजर है उसके 5-6 इश्यूज़ को फिक्स किया अपने हाथ से, और आपने वीडियो बनाई, कंटेंट लिखा, गूगल को भी आपका कंटेंट पसंद आया और उसने उसको टॉप पे रखा हुआ है। उसने वहाँ पे सर्चर ने देखा, और सर्चर की जो ख्वाहिश थी या जो वो ढूंढ रहा था वो उसका काम पूरा हो गया। तो हम कहेंगे कि जो यूज़र है वो सेटिस्फाई हो गया। अब सेटिस्फाई होगा तो वो दोबारा गूगल पे सर्च नहीं करेगा क्योंकि उसका इशू हल हो चुका है। लेकिन इसके ऑपोजिट अगर हम जाएं, अगर आपकी साइट जल्दी लोड नहीं हो रही, जो कि मैंने आपको बताया था, मोबाइल पे अगर वो आया देख रहा है साइट को लोड नहीं हुई, तो एक बुरा एक्सपीरियंस हुआ उसे, सेटिस्फाई नहीं होगा, आपकी साइट को छोड़ जाएगा। लेट्स से आपकी साइट मोबाइल फ्रेंडली है लेकिन कंटेंट अच्छा नहीं लिखा या आपने चीज़ों को एक्सप्लेन अच्छा नहीं किया और वो सेटिस्फाई नहीं हुआ और वो वापस जाएगा, वो फिर गूगल पे सर्च करेगा, तो गूगल को ये सिग्नल जाता है कि यहाँ पे यूज़र सेटिस्फाई नहीं हुआ, यूज़र दोबारा आके वो कीवर्ड्स को सर्च कर रहा है, इसका मतलब है उसे हेल्प नहीं मिली। तो हमने इस रिज़ल्ट को क्यों ऊपर किया हुआ है, हम इसको नीचे करते हैं। अब वो जो नीचे वाली साइट को देखेगा वो सारी चीज़ें गूगल ट्रैक कर रहा होता है आपकी। ओबियसली आपका कंटेंट यूनिक होना चाहिए। कुछ बच्चे कॉपी कर लेते हैं दूसरी साइट से, ऐसा आपने नहीं करना, बिल्कुल यूनिक कंटेंट लिखना है। इसके लिए आप राइटर हायर करते हैं, ख़ुद लिख लेते हैं। थोड़ी सी एडवांस टेक्निक है, अभी आपको समझ नहीं आएगी, लेकिन जो थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूँ कि जो भी पर्सन इस आर्टिकल को या किसी भी कंटेंट को लिख रहा है उसकी अथॉरिटी क्या है, मतलब उसको उसके बारे में कितना इल्म है, वो एक बड़ा टॉपिक है, वो बाद में बात करेंगे। फ्रेश कंटेंट है, देखें फ्रेश कंटेंट की मिसाल ये ले लें कि अगर किसी टूल के बारे में आप लिख रहे हैं और उसमें चेंजेस आ गई हैं, अभी भी ओल्ड कंटेंट है, तो यूज़र देखेगा कि क्लिक हेयर, लेकिन उसको वो नज़र नहीं आएंगी उस ऐप में या उस टूल में वो चीज़ें, वो कहेगा जी ये तो आउटडेटेड है। तो देखें कंटेंट फ्रेश होना चाहिए। क्लिक थ्रू रेट, अगेन दिस इज़ अनदर टॉपिक। वेबसाइट स्पीड मैं आपसे ऑलरेडी बात कर चुका हूँ। वर्क्स ऑन एनी डिवाइस, देखें आपकी वेबसाइट इस तरह डिज़ाइन होनी चाहिए, ऑप्टिमाइज़ होनी चाहिए कि वो किसी भी डिवाइस पे काम करे, या वो टैबलेट हो, वो एंड्रॉयड हो, वो एप्पल हो, वो डेस्कटॉप हो, कुछ भी हो, आपने ये चीज़ ज़हन में रखनी है हमेशा।
अच्छा, अदर फैक्टर्स में मोबाइल स्पीड, वेबसाइट की स्पीड, आपका यूज़र एक्सपीरियंस, आपकी वेबसाइट की सिक्योरिटी, ऑब्वियसली सिक्योरिटीज़ एसएसएल, आपको पता चल जाएगा इसके बारे में। मैं इंस्टॉल करूँगा एसएसएल, सारा कुछ आपको बताऊँगा। ये कुछ और भी, इसके अलावा भी काफ़ी फैक्टर्स हैं, वो भी इंशाल्लाह, लेकिन मैं आपको बता दूँ कि अभी हम एक फ़र्स्ट लेवल पे काम कर रहे हैं, तो रिमेंबर, ठीक है। अच्छा जी, इसमें एसईओ के कुछ टेक्निक्स होती हैं, कुछ टाइप होती हैं कि किस किस किस्म की है। अब इसकी मिसाल मैं आपको ये देना चाहूँगा, वाइट हैट एसईओ, जिसमें आप ऑन पेज को करते हैं टेक्निकल तरीके से, ऑफ पेज लोकल एसईओ, ऐप स्टोर, यूट्यूब एसईओ। देखें, वाइट हैट मैं आपको सिंपल वर्ड्स में सिखाता हूँ। जब आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में या कहीं पे भी काम करते हैं या कुछ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तो उनकी कुछ शराइत होती हैं कि आप ये करेंगे, ये नहीं करेंगे, ये करेंगे। तो देखें, गूगल कुछ शराइत आपको बताता है कि आपने इस चीज़ को फॉलो करना है, इन चीज़ों का ख्याल करना है, ये काम आपने नहीं करना है। तो अब आसान मिसाल ये है कि अगर आप देखें, गूगल एक सर्च इंजन है जो एक सर्च का बहुत बड़ा हिस्सा ऑन करता है। तो अगर आप गूगल की बात, सारी बात है, बिग बी है, शॉर्ट वर्ड में हम ये कहते हैं, शॉर्ट नेम में। तो आप अब ये देख लें कि आपको उसकी बात माननी पड़ेगी। अगर तो आप उसकी कही हुई हर बात मानते हैं, तो और आप उस तरीके को इस्तेमाल करते हैं जो राइट है, लेजिटिमेट है, तो उसको वाइट हैट एसईओ कहते हैं। और अगर आप उसके बिल्कुल ऑपोजिट चले जाते हैं, आप गूगल की बात नहीं मानते और आप जो कि ये आगे लिखा हुआ है, क्लॉकिंग, डोरवे, एक एक चीज़ को डिफ़ाइन करेंगे, लिंक फॉर्म्स, रीडायरेक्ट्स होंगे। आपने काफ़ी दफ़ा फेस किया होगा, आप जाते किसी और साइड पे और फिर आप किसी और पे रीडायरेक्ट हो जाते हैं, बार बार पॉपअप्स आ रहे होते हैं, कई चीज़ें ऐसी आपको तंग करती हैं। अच्छा तो उसको हम ब्लैक हैट एसईओ कहते हैं। अब अगर इन दोनों का हम मिक्सचर बना लें तो उसको ग्रे हैट कहते हैं, मतलब थोड़ा सा अच्छा, थोड़ा सा बुरा, इस चीज़ को हम ग्रे हैट कहते हैं। तो आपने हमेशा वाइट हैट एसईओ ही करनी है। वाइट हैट एसईओ टाइम लेती है थोड़ा, लेकिन एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है जिसमें आपकी कस्टमर की, आपकी साइड लॉन्ग टर्म रैंकिंग में रहेगी, आपको फाइनेंशियली बेनिफिट्स मिलेंगे उस चीज़ के। अब इस टॉपिक के ईच जो सेक्शन है उसके ऊपर इंशाल्लाह हम सारी बात करेंगे, लेकिन एक कॉन्सेप्ट आपको समझाना था कि आपने इस कैटेगरी में जाना है, इसमें, इन दोनों में नहीं जाना। देखें, आपको इसी की गाइडलाइन कुछ गूगल ख़ुद प्रोवाइड कर देता है जिसमें आप वो डॉक्यूमेंट भी मैं अपलोड कर दूंगा। इसमें गूगल आपको कुछ चीज़ें बता देता है कि देखें, आपने यूज़र के ऊपर फोकस करना है कि यूज़र सेटिस्फाई हो, सर्च इंजन पे फोकस ना करें। जब यूज़र खुश होगा, उसको अच्छा कंटेंट मिल रहा होगा, तो गूगल खुद ही खुश हो जाएगा, क्योंकि गूगल का अल्टीमेट गोल ही यही है कि मेरा यूज़र सेटिस्फाई हो। लिंक्स की कुछ ट्रिक्स होती हैं, कुछ आप बुरे लिंक्स बनाते हैं, कुछ लिंक फार्म होते हैं, आप लिंक ख़रीद लेते हैं बुरी जगह से, और इसकी टेक्निक्स हैं, कुछ सॉफ्टवेयर हैं, एसईओ न्यू क्या, कुछ इस तरह की हैं चीज़ें, आप वो यूज़ करते हैं, तेज़ी से लिंक्स बनाते हैं, कुछ इस तरह की काफ़ी चीज़ें हैं जो ब्लैक हैट में काउंट होती हैं। तो आपने अवॉइड करना है लिंक स्कीम को, आपने अवॉइड करना है कॉपी कंटेंट को किसी भी साइट से, क्लॉकिंग को आपने अवॉइड करना है, द प्रैक्टिस ऑफ शोइंग सर्च इंजन क्रॉलर डिफरेंट कंटेंट द विजिटर, आपने फेस किया होगा। डोरवे पेजेस, सिंपल सी बात समझ लें, आप सिर्फ ये छोटे छोटे से पेजेस बनाते हैं सर्च इंजन के लिए, रैंक के लिए, ये यूज़र के लिए कुछ ख़ास इसका कोई इफ़ेक्ट नहीं होता आपके, आप कहते हैं बस सर्च इंजन में रैंक आ जाए। इन चीज़ों को आपने अवॉइड करना है। अब जिस तरह गूगल वेब मास्टर है, इसी तरह बिंग भी एक सर्च इंजन है, तो उसकी भी कुछ पॉलिसीज़ हैं, वो भी मैंने डिफ़ाइन कर दी हैं, यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं इसको। और अगर आप गूगल की पॉलिसीज़ के ऊपर पूरा उतर जाते हैं तो बिंग इज़ नॉट एन इशू, यहाँ पे कोई इशू नहीं होता, लेकिन आप इसमें प्रॉपर साइड अपनी उसी तरह ही इंडेक्स करवाते हैं जिस तरह आप उसमें करते हैं, ठीक है। या थिंग्स टू अवॉइड, उसी तरह इसकी कुछ सिमिलर थिंग्स टू अवॉइड का सेक्शन है, यू कैन रीड आउट। अच्छा देखें, यूज़र की इंटेंट पे मैं बार बार बात कर रहा हूँ, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, बहुत ज़्यादा, आपको बार बार मैं चीज़ बता रहा हूँ। अब देखें,
इंफॉर्मेशनल मैंने एक चीज़ ऐड की है, कॉपी किया मैंने एक डेटा कहीं से। व्हाट इज़ द बेस्ट टाइप ऑफ लैपटॉप, व्हाट इज़ द बेस्ट टाइप ऑफ लैपटॉप फॉर फोटोग्राफी। देखिए यहाँ पे ये सर्च कर रहा है इस चीज़ के बारे में। अब आपने अगर कुछ कंटेंट, इसकी मैं आपको अच्छे कंटेंट की मिसाल ये देता हूँ कि आपने लैपटॉप आपने फ़ोटोग्राफी के लिए किसी ने लेना है, आपको पता है कि लोग इसके बारे में सर्च कर रहे हैं, ये कीवर्ड है। आप एक बड़ा खूबसूरत आर्टिकल लिखते हैं, उसमें आप 5 या 6 लैपटॉप कलेक्ट करते हैं, उसको आप जांचते हैं, उसके बारे में जानते हैं, उसके रिव्यूज़ पढ़ते हैं, फिर आप उसमें एक अच्छा सा कंटेंट लिखते हैं कि जनाब ये चीज़ आपके लिए बेहतर हो सकती है। अब जो यूज़र है उसको पता चल जाएगा कि हाँ इन्होंने टेस्ट किया है, इन्होंने हर चीज़ का प्रोज एंड कॉन्स लिख दिए हैं। आप यूजली आप इस चीज़ को भी देख रहे होंगे, जो एफिलिएट आर्टिकल्स लिख रहे होते हैं, आपसे आपकी आंखों से गुजरा होगा, आप कोई प्रोडक्ट सर्च करें तो वो रिव्यूज़ आ रहे होते हैं, तो ये उसी चीज़ को तो आप सेटिस्फाई हो जाते हैं और आप चीज़ उधर से देखने के बाद या आप उधर से लेते हैं या कहीं और से ख़रीद लेते हैं। तो अब आपने हमेशा ये चीज़ ज़हन में रखनी है कि जो सर्चर होते हैं उनकी डिफरेंट काइंड ऑफ इंटेंट होती है। कुछ इन्फॉर्मेशन मांग रहे होते हैं, कुछ को सिर्फ एक साइट तक पहुंचना होता है, और कुछ ट्रांजैक्शनल्स होती हैं जो आप सर्च करेंगे कि बाय आईफोन इन लाहौर, बाय सोफ़ाज़, यूज़ सोफ़ाज़ इन लाहौर। ठीक है, इंफॉर्मेशनल में जैसे मैंने आपको बताया कि व्हाट इज़ द बेस्ट क्लिनिक, स्किन केयर क्लिनिक इन लाहौर, तो ये इंफॉर्मेशनल कीवर्ड है। आपकी साइट का टॉपिक कुछ भी हो सकता है, आप इंफॉर्मेशन पे भी साइट बना सकते हैं, आप ट्रांजैक्शनल आपकी ई कॉमर्स की साइट भी हो सकती है। तो ये इंटेंट जो है आपने समझनी है कि यूज़र आ क्यों रहा है। अब देखें वेबसाइट के कुछ गोल्स होते हैं। ई कॉमर्स वेबसाइट का गोल क्या होगा कि मेरी सेल्स हों, ओबियसली उनकी चीज़ बिके। अब आपकी ई बुक है या आप कोई इस तरह की प्रोडक्ट दे रहे हैं, अपना कोर्स दे रहे हैं, कोई वीडियो दे रही हैं, तो आपका गोल आपकी साइट का या आपके क्लाइंट का क्या होगा कि जी मेरी ये चीज़ लोग डाउनलोड करें। आप ईमेल साइन अप भी आपका गोल हो सकता है। अगर आप ये चाहते हैं कि हमारा कॉन्टैक्ट फॉर्म जो है, फर्स्ट नेम सेकंड नेम आपने नोटिस किया होगा, लोग उसे फ़िल करें और हमारे तक क्यूरी आए और हम खुद फ़ोन करें, आपका ये भी गोल हो सकता है। फ़ोन कॉल्स भी हो सकती हैं। अभी जैसे कोई भी क्लिनिक है या कोई भी ऐसा बिज़नेस है जो कोई फ़ोन कॉल्स रिसीव करना चाहते हैं, तो वो उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं कि हमें फ़ोन कॉल आए। ठीक है जी। तो अब हम डिफ़ाइन करते हैं, जब हम कस्टमर के साथ काम करते हैं या हम ख़ुद अपनी साइट के लिए काम कर रहे होते हैं, तो हम अपने गोल्स को डिफ़ाइन करते हैं कि हमारे गोल्स क्या होंगे, और गोल्स को हम की परफॉर्मेंस इंडिकेटर कि जो हमारे गोल्स हैं उसके लिए कुछ KPIs होंगी। अगर वो KPIs इम्प्रूव होंगी तो मेरी SEO ठीक हो रही है। ठीक है, अब देखें अगर ई कॉमर्स वेबसाइट है तो वो आपको हायर करेगी, वो कहेगी जी मेरी सेल्स इंक्रीज़ करनी है, बिल्कुल वो यही कहेगी। वो ये तो नहीं कहेगी कि मुझे डाउनलोड्स चाहिए, मुझे फ़ोन कॉल्स चाहिए। माइट भी फ़ोन कॉल्स उनका हो सकता है, माइट भी डाउनलोड्स भी हो सकता है, लेकिन ई कॉमर्स का मेन गोल सेल्स का ही है। तो आपको जब कस्टमर हायर करेगा, अगर तो उसे KPIs ओबियसली उसे पता होंगी, बाज़ कस्टमर्स को नहीं भी पता होती दूसरी साइट्स जो हैं। ई कॉमर्स का तो एक ही गोल है कि सेल्स, तो आप वो KPIs डिफ़ाइन करते हैं कि जनाब ये KPIs हैं, इन KPIs को हम डिफ़ाइन करेंगे और ये इंक्रीज़ होंगी तो आप हमारी परफॉर्मेंस जो है मेजर कर सकते हैं। कि हम देखें, एक ई कॉमर्स कंपनी ने आपको हायर किया, उनकी 10 सेल्स हो रही थी डेली। आपको हायर करने के बाद आपने SEO अच्छी किया, आपने अच्छा काम किया, ऑप्टिमाइज़ किया, उनकी सेल्स 20 होगी, 15 होगी। फिर आपने और काम किया, थोड़ा आगे बढ़े और ऑप्टिमाइज़ किया, 20 होगी। तो ये की परफॉर्मेंस इंडिकेटर है कि आप अच्छा काम कर रहे हैं, और इससे कस्टमर भी सेटिस्फाई होता है कि जी यहाँ पे सेल्स कम थी, अब बढ़ रही हैं। वो आपसे खुश होगा, आपका पे रेट बढ़ेगा, आपकी जो भी आपने डिसाइड किया है वो चीज़ बढ़ेगी, अब जो भी आपका रिटर्न होगा। तो इसी तरह साइट्स के कुछ गोल होते हैं जो हम डिफ़ाइन कर लेते हैं। अच्छा जी, अगर आपका बिज़नेस लोकल है, जैसे मैंने आपको बताया पाकिस्तान में क्लिनिक्स हो गए, लॉक मास्टर हो गए, आप गाड़ी में फंस गए हैं या आपकी गाड़ी बंद हो गई है, लॉक मास्टर चाहिए या आपको मैकेनिक चाहिए, तो जो आपकी KPIs बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं लोकल बिज़नेस के, माइट इंक्लूड क्लिक टू कॉल, क्लिक टू वेबसाइट, ड्राइविंग डायरेक्शंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जो कि आपको गूगल माई बिज़नेस डैशबोर्ड में उसकी लिस्टिंग में आपको ये चीज़ें
नज़र आती हैं कि कितने लोगों ने ड्राइविंग टू डायरेक्शन किया, कितने लोगों ने वेबसाइट को विज़िट किया, कितने लोगों ने मुझे कॉल्स की, ये सारा कुछ। और इसको एडवांस ट्रैकिंग में भी हम ट्रैक कर सकते हैं गूगल से हट के, ठीक है। तो गोल्स डिफ़ाइन करना वेबसाइट के लिए बहुत ज़रूरी है। आप ब्लॉग बनाते हैं तो आपका गोल होना चाहिए कि जी मेरी इतनी ट्रैफिक इंक्रीज़ होनी चाहिए, अगर आपका एडसेंस लगा है मुझे इतनी अर्निंग होनी चाहिए। गोल्स आर रियली इंपॉर्टेंट, और उनको मेजर करने के लिए आप KPIs को डिफ़ाइन करते हैं कि मेरी KPIs ये हैं। कीवर्ड रिसर्च करते हैं आप। कीवर्ड रिसर्च, कीवर्ड सिलेक्शन रिसर्च इज़ अ बैकबोन ऑफ एनी SEO बिज़नेस। देखें, अगर आप कीवर्ड आपको आइडिया नहीं है तो आप मैंने बड़े ऐसे बिज़नेस ओनर्स देखे हैं जो रॉन्ग कीवर्ड को टारगेट कर रहे होते हैं। इवन गूगल एड्स में मैंने आज तक जितने 500 प्लस ऑडिट किए हैं अकाउंट गूगल एडवर्ड्स के, उसमें 88% यही मसला था कि उन्होंने कीवर्ड सही टारगेट नहीं किए हुए थे। कीवर्ड उनको आइडिया नहीं है कीवर्ड टारगेट कैसे करना है। देखें, इसकी छोटी सी मिसाल देता हूँ। एक डॉक्टर है, उसको नहीं पता, वो कहता है जी स्किन क्लिनिक। अब स्किन क्लिनिक एक छोटा सा कीवर्ड है, लेकिन उसके ऊपर आप बिड करेंगे तो उसके रिजल्ट्स कुछ और होंगे। अगर आप सोचें कि डॉक्टर साहब जो हैं वो गुलबर्ग में हैं या DHA में हैं, तो कोई सर्च करता है कि डेंटल क्लिनिक इन DHA, बेस्ट कीवर्ड है क्योंकि वो DHA की ऑडियंस को टारगेट करना चाह रहा है। अब माइट भी कोई ये भी सर्च कर सकता है कि बेस्ट क्लिनिक इन फेज़ 1 DHA, ये भी सर्च कर सकता है। तो वहाँ पे भी वो कीवर्ड भी अच्छा है, आपके जो पेशेंट है उसके विज़िट के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। और अगर अब इमेजिन करें, अब एक डॉक्टर बैठा हुआ है मॉडल टाउन में और वो कहता है जी मैंने कीवर्ड पे रैंक करना है SEO क्लिनिक कह रहा हूँ, डेंटल क्लिनिक इन लाहौर। अब जो उस चीज़ को सर्च कर रहा है वो उससे काफ़ी दूर है, और अगर उसकी SEO भी हुई हुई है वो आ जाता है, उसकी साइट को देखता है, लेकिन वो फासला काफ़ी होता है उस चीज़ में। तो कीवर्ड जो है वो बैकबोन है। अब कीवर्ड्स हमेशा याद रखिएगा कि अगर तो नई साइट बन रही है तो मैं आपको समझा चुका हूँ कि आप कस्टमर से पूछेंगे आपकी सर्विसेज क्या हैं, आपको कुछ कीवर्ड्स दें मुझे, आप अपने कंपेटिटर्स को शेयर करें, अपनी लोकेशन दें, फिर आप एक कॉम्बिनेशन बनाते हैं जिसके ऊपर फुल फ्लेज क्लासेस आएंगी, आपको बड़ा मज़ा आएगा। आपको मैं लाइव जो कस्टमर के लिए रिसर्च करता हूँ, मैं लाइव करते हुए आपको सब कुछ दिखाऊँगा इंशाल्लाह। तो कीवर्ड्स में आप कंटेंट के लिए जो आप ब्लॉग लिखते हैं या न्यू पेजेस बनाते हैं उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको आइडिया मिलता है, ठीक है। आप इसमें कुछ बातों का ख्याल करते हैं कि वॉल्यूम कितना है, कितने लोग सर्च कर रहे हैं, डिफ़िकल्टी कितनी है, रेलेवेंसी कितनी है, ये सारी चीज़ों का आप ख्याल करते हैं। इन सब का कॉम्बिनेशन एक बेस्ट कीवर्ड बन जाता है, ठीक है। तो कीवर्ड रिसर्च इज़ रियली रियली इम्पोर्टेंट। अब वेयर टू फाइंड कीवर्ड्स, डेफिनेटली आप सर्च करते हैं, जैसे मैं सर्च कर रहा था कि स्किन केयर क्लिनिक इन लाहौर, तो आपको यहाँ पे कीवर्ड सजेशंस नज़र आते हैं जो गूगल बताता है जो लोग सर्च कर रहे होते हैं। आप यहाँ पे वो कीवर्ड्स ख़ुद निकाल सकते हैं, ठीक है। गूगल में यहाँ पे जब आप इसको सर्च कर लेंगे तो नीचे सजेशंस भी आते हैं, सजेशंस को भी हम देख लेते हैं। हम यहाँ पे आए, ये हमने सर्च किया कीवर्ड, अब आप देखें यहाँ पे आ रहा है स्किन केयर क्लिनिक फैसल टाउन, गुलबर्ग, DHA। तो यहाँ पे वो सारे कीवर्ड्स आ रहे हैं। अगर आप ऑल द वे स्क्रॉल डाउन करें तो यहाँ पे रिलेटेड सर्चेस भी आ रही हैं। तो पहले तो आप यहाँ से भी कीवर्ड्स निकाल लीजिएगा जब आप अपने कस्टमर का काम कर रहे हो, ठीक है। गूगल ऑटो कंप्लीट मैंने आपको दिखा दिया, रिलेटेड सर्चेस दिखा दी। अब कीवर्ड निकालने के लिए कुछ टूल्स भी यूज़ होते हैं, बहुत ज़्यादा टूल्स हैं। मुझे जो आसान लग रहे थे कि मैं आपको अभी दिखा सकता हूँ, मैंने वो नोट कर लिए हैं। इसके अलावा पेड टूल्स भी काफ़ी हैं। देखें इसमें ये कुछ टूल्स हैं, गूगल कीवर्ड प्लानर लोग यूज़ कर रहे होते हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा एडवर्ड्स के लिए यूज़ होता है, तो मैं इसे हाईली रिकमेंड नहीं करता क्योंकि ये आपको गूगल एड्स के ज़्यादा स्टैट शो करता है। लेकिन समहाउ अगर आपके पास पैसे नहीं हैं, आप पे टूल्स नहीं ले सकते या अभी आपको इतना नॉलेज नहीं है, तो ये पहला स्टेप आपका यही है, इधर से स्टार्ट करना है। उसके बाद आप ये पे टूल है, मेरी फेवरेट है, Ahrefs। तो
एचरेफ्स में भी आप कीवर्ड्स, ये पेड टूल है, आप इसका ले सकते हैं और आपका टाइम बहुत बचेगा। आप अपने कंपेटिटर की साइट को इसमें प्लग इन करते हैं और वो आपको सारे उसके कीवर्ड्स निकाल देता है, आपको उसके सारे हिडन कीवर्ड्स का पता चल जाता है। इसके अलावा आपके पास आंसर द पब्लिक है, आप यहाँ पे जो क्वेश्चन रिलेटेड, अगर आपका ब्लॉग हाउ टू या कुछ क्वेश्चन से रिलेटेड है, आप हाउ टू कंटेंट लिखना चाहते हैं तो बेस्ट है ये। कीवर्ड टूल IO है, मोज कीवर्ड है, कीवर्ड एवरीवेयर एक्सटेंशन है, ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं, आपको बड़े अच्छे सजेशंस मिलते हैं। KW फाइंडर है, क्वेश्चन DB है, सैमरश है, ये सारे कीवर्ड है। गूगल ट्रेंड्स हैं, यहाँ पे आप ट्रेंड देखते हैं कि ट्रेंड क्या चल रहा है। तो कीवर्ड रिसर्च पे इंशाल्लाह काफ़ी टूल्स को मैं कवर करने वाला हूँ और बड़ा लंबा लेक्चर होगा। कीवर्ड मैट्रिक में आप कुछ चीज़ें, आई रियली लाइक दिस इमेज कि इसमें एक आइडियल कीवर्ड मस्ट बी, एक अच्छा कीवर्ड क्या होना चाहिए। द कीवर्ड हैज़ अ डिसेंट सर्च वॉल्यूम। अगेन कुछ लोग इससे अपोजिट भी जाएंगे, मैं समझ सकता हूँ। ज़ीरो सर्च क्यूरी में भी आपको बाज़ का अच्छी सेल्स हो सकती हैं, आई नो, आई टेस्टेड। तो पॉपुलर कितना है, रैंकेबल, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट तो नहीं है। डिफ़िकल्टी मैं आपको समझाऊंगा कैसे चेक करते हैं, कैसे नहीं करते, और आपके कंटेंट से या आपकी बिज़नेस सर्विसेज से रेलिवेंट भी है या नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसके बाद एक चीज़ आती है लॉन्ग टेल। ये मेरे स्टूडेंट्स ने मुझे कहा था तो मैंने एक दफ़ा फिर इसको एक्सप्लेन करना चाहा। देखिए जी, लॉन्ग टेल कीवर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है और लेस कंपेटिटिव होते हैं। इस ग्राफ से समझने की कोशिश करें। शूज़, अब ये जो सर्चर है ये सिर्फ शूज़ सर्च कर रहा है। अब हमें नहीं पता वो रनिंग शूज़ हैं, वो पार्टी शूज़ हैं, वो किस तरह के शूज़ हैं, हमें नहीं पता। अब अगला स्टेप इसका आता है रनिंग शूज़। अब रनिंग शूज़ में फ़र्दर आप सोचें कि पता नहीं ये ग्रीन रनिंग शूज़ चाह रहा है, वाइट चाह रहा है, किसी ब्रांड के चाह रहा है, किसके चाह रहा है, हमें कुछ भी नहीं पता। अब ये सर्च मज़ीद आगे बढ़ती है तो वो आ जाता है बेस्ट रनिंग शूज़ फॉर किड्स। अब हमें पता चल चुका है कि बेस्ट रनिंग शूज़ फॉर किड्स। अब आप ख़ुद सोचें, अगर आप इस कीवर्ड को टारगेट करेंगे किड्स शूज़ के लिए तो डेफिनेटली ये एक अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं है। आप मनी वेस्ट करेंगे, अपनी पैसा वेस्ट हो जाएगा आपका। आप SEO एक्सपर्ट पे हैं, अगर उसको नहीं पता यहाँ आप एड्स चला रहे हैं, और नॉर्मली यही होता है एड्स में, ये इस लेवल के कीवर्ड को उन्होंने चलाया होता है। तो इस कीवर्ड को आप टारगेट करेंगे अगर आपके पास रनिंग शूज़ किड्स की वैरायटी है आपकी ई-कॉमर्स साइट पे, तो डेफिनेटली ये बेस्ट कीवर्ड होगा आपके लिए। अभी इसका इतना इंट्रोडक्शन है, इंशाल्लाह मैं इसको बड़े अच्छे लेवल में इसको एक्सप्लेन करूँगा, फिर आप इसके बारे में बिल्कुल समझेंगे। ये आप पढ़ सकते हैं इसके बारे में मज़ीद। मैं ज़्यादा लॉन्ग टेल पे काम करता हूँ जब मैं ब्लॉग्स के लिए अपने ब्लॉग्स पे काम करता हूँ। कीवर्ड डिफ़िकल्टी एक मतलब इसमें काफ़ी फैक्टर्स हैं, लेकिन अगर आप एक बिगिनर हैं, अभी आप इस लेवल पे हैं और आप चाहते हैं कि मैं लो कंपटीशन कीवर्ड देखना चाहता हूं, तो कुछ पेड टूल्स भी हैं और कुछ फ्री वेज भी हैं इसको सर्च करने के। इंशाल्लाह वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन जब हम कीवर्ड रिसर्च पे जाएंगे तो इसको हम तब कवर कर जाएंगे। लेकिन अभी आपने यही समझना है कि टूल के थ्रू आप इसको देख लेते हैं कि एक टूल, मैं कोई टूल बहरहाल मैं इसका एफिलिएट नहीं कर रहा, रिमेंबर, मैं ना कोई एफिलिएट लिंक दे रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ बिगिनर लेवल पे। देखें, ये टूल आप यूज़ करें, आपको इसमें मेरे ख्याल फ्री अकाउंट भी मिल जाएगा। तो आप इसमें कीवर्ड सर्च करते हैं अगर, तो वो आपको बता देता है कि जी ये पॉसिबल है, इसमें आप रैंक कर सकते हैं। तो इसमें आपको पता चल जाता है कि जी अच्छा पॉसिबल है नहीं है। ये देखिए अब इस पर यहाँ पे कितना कंपटीशन आ रहा है। तो नॉर्मली हम जब हमारा ब्लॉग स्टार्ट हो रहा होता है या हम किसी कस्टमर का काम स्टार्ट कर रहे होते हैं तो हम लेस कंपटीशन के ऊपर जाते हैं, हाई से नहीं शुरू करते। बहुत जिसमें लो कंपटीशन हो हम उसको टारगेट करते हैं, क्योंकि साइट बिल्कुल नहीं होती है और यहाँ पे बिग प्लेयर्स बैठे होते हैं कुछ कीवर्ड्स पे, तो वो बहुत पुराने बैठे होते हैं, तो हमें टाइम लगता है उस चीज़ में। अब जैसे आप ये देखें SEO एजेंसी है,
तो एसईओ एजेंसीज़ में देखें कितने बड़े ये लोग बैठे, थ्राइव एजेंसी बैठी हुई है, SEO.com बैठा है, क्लच जो कि लिस्टिंग की साइड है, और बाकी ये बैठे हुए हैं। तो इसमें अगर मैं आऊँ और मैं कहूँ मैं SEO एजेंसी अभी रैंक कर जाऊँगा या मैं ये कर दूँगा, तो मुमकिन नहीं है वो चीज़। हाँ, अगर मैं लॉन्ग टेल की तरफ जाता हूँ जो कि हो सकता है SEO एजेंसी इन लाहौर, तो ये ठीक है। और मैं सर्च करता हूँ बेस्ट SEO एजेंसी इन लाहौर, तो ये ठीक है, इसको मैं इससे स्टार्ट कर सकता हूँ क्योंकि लेस कंपेटिटिव होगा मैं खाली अगर SEO एजेंसी के बारे में सोचूं। तो अगेन दिस इज़ रियली कूल टॉपिक, और इसके ऊपर मैं बड़ी लंबी क्लास लूँगा, आपको मैनुअल तरीका बताऊँगा आपने क्या करना है और कीवर्ड को कैसे सर्च करना है, और आपने किस तरह देखना है कि कितनी साइट्स इस कंटेंट पे काम कर रही हैं, कंपटीशन कितना है, टाइटल कंपटीशन कितना है, इसके ऊपर पूरी क्लास होगी इंशाल्लाह। कीवर्ड रेलेवेंस बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। मैं आपको रेलेवेंसी, सर्च इंटेंट बार बार बता रहा हूँ। कुछ कीवर्ड नेविगेशनल होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, लोग एप्पल सर्च कर रहे हैं, गूगल सर्च कर रहे हैं। इंफॉर्मेशनल होते हैं जो जिस पे आप ब्लॉग लिखते हैं इंफॉर्मेशनल कीवर्ड्स के लिए। ट्रांजैक्शनल होते हैं, बाय iPhone 11 Pro प्रोडक्ट पेज होता है, वहाँ पे प्रोडक्ट लगी होती है। आप दराज पे कोई सर्च करते हैं सर्च इंजन पे कोई कीवर्ड, तो दराज की साइड आती है, तो दराज के आप उस ऑफिशियल प्रोडक्ट पे चले जाते हैं। उसके बाद कमर्शियल इंटेंट होती है, जैसे ये रिव्यू है, आपकी कमर्शियल इंटेंट होती है। आपने बड़ा सुना होगा एफिलिएट मार्केटिंग का, उसमें हम रिव्यूज़ लिखते हैं, बाइंग गाइड लिखते हैं, जिसने किसी ने कैमरा लेना हो, कोई भी चीज़ लेनी हो उन प्रोडक्ट्स के बारे में, तो उसमें हमारा कमर्शियल व्यू यही होता है कि लोग वहाँ से क्लिक करें और अमेज़ोन या जो भी हमारी एफिलिएट साइट है वहाँ से बाई करेंगे तो हमें एक सर्टन कमीशन मिल जाती है। ठीक है, तो रिमेंबर कीवर्ड रेलेवेंसी और इसके जो इंटेंट होती है कि नेविगेशनल है, इंफॉर्मेशनल है, ट्रांजैक्शनल है, कमर्शियल है। ऑन पेज SEO एलिमेंट्स में कुछ चीज़ें मैंने बता दी थी, और मेरा ख़्याल है कि काफ़ी होगा उतना बताना, लेकिन फिर भी चलें। हेडर्स होते हैं, डिस्क्रिप्शन, इमेज और टेक्स्ट होता है, स्ट्रक्चर्ड मार्कअप होता है, इंटरनल लिंकिंग होती है। ये एक एक टॉपिक पे इंशाल्लाह क्लास आएगी, तो रिमेंबर नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह ये सब कुछ मिलेगा आपको। व्हाट इज़ बैकलिंक? जब आप ऑफ पेज में जाते हैं तो बैकलिंक आ जाता है। बैकलिंक आपको मैं आसान अल्फाज में एक चीज़ बताता हूँ कि बैकलिंक इज़ काइंड ऑफ वोट। जब आप किसी का अच्छा कंटेंट देखते हैं, आप उसका रेफरेंस अपनी साइट में डाल देते हैं, तो वो बैकलिंक होता है। ठीक है, अब वो बंदा आपसे ख़ुद कहे लगा दो या आप ख़ुद लगा दें, ये एक अगला टॉपिक है हमारा, तो इस पे फर्दर बात करते हैं। देखें, बैकलिंक बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप ऑन पेज कर लेते हैं तो फिर गूगल ने काउंट करना होता है, देखना होता है कि कितने अच्छे रिसोर्सेज से आपके बैकलिंक्स आ रहे हैं, तो वहाँ से उसे आपकी कंटेंट की अथॉरिटी का पता चलता है कि इसने डेफिनेटली कुछ अच्छा लिखा है। आपने अपने फेसबुक ग्रुप्स में या इधर कहीं देखा होगा, वो कह रहे होते हैं अथॉरिटी लिंक ले लें 20 DA में, न्यूयॉर्क टाइम पे पोस्ट है, फ़लानी पे आपको हम ब्लॉग लगा देंगे, पोस्ट लगा देंगे, क्योंकि वो अच्छी साइट्स होती हैं और जब आपको लिंक्स वहाँ से आते हैं तो आपकी साइट को वैल्यू मिलती है। अब देखें, मैंने कल एक साइट बनाई, बिल्कुल नहीं, और पूरी दुनिया में से कोई मुझे नहीं जानता। ठीक है, मैंने सर्च किया टॉपिक, मैंने आपका कोई कंटेंट किसी भी चीज़ के बारे में देखा और मैंने उसको लिख दिया, मैंने मेंशन कर दिया बैकलिंक के थ्रू आपकी साइट को। और एक बहुत अथॉरिटी वाली साइट है जो 10 साल से काम कर रही है, उस बंदे ने या उसके वेब मास्टर ने आपका लिंक देखा, उसको पसंद आया और उसने लिंक लगा दिया, उसने मेंशन कर दिया कि अनदर रिसोर्स, बेस्ट रिसोर्स। तो अब आप देखें कि वो 10 साल का एक्सपीरियंस या वो वेबसाइट की अथॉरिटी काउंट होगी या मेरी 1 दिन या 2 दिन की काउंट होगी। ओबियसली जो लॉन्ग टर्म प्लेयर है वही काउंट होगा। तो ये बैकलिंक्स के छोटे छोटे से पार्ट्स हैं, मैं आपको एक्सप्लेन करता जाऊँगा। लिंक्स में टाइप ऑफ लिंक्स में इंटरनल होते हैं, एक्सटर्नल होते हैं, या ये 2 चीज़ें होती हैं। इंटरनल लिंक्स वही हैं जो आपकी अपनी वेबसाइट के रेफरेंस हैं। लेट्स से आपके 3 आर्टिकल्स हैं जो कि रिलेटेड हैं हाउ टू बाय iPhone 12। एक आर्टिकल ये है, दूसरा आर्टिकल है iPhone बाइंग गाइड, ठीक है, थर्ड है हाउ टू बाय चीप iPhone में भी। अब आप लिख रहे हैं, आपने अब आर्टिकल लिखा है हाउ टू बाय iPhone,
अब आपको याद आया कि मैंने 2 आर्टिकल्स और लिखे हैं, ब्लॉग और है मेरे पास मेरी साइड में, तो आप उस कंटेंट के, क्योंकि वो रेलिवेंट है, आईफोन बाइंग से रिलेटेड गाइड है, तो आप उनको उन लिंक्स को भी मेंशन कर देंगे। अब इस चीज़ के बड़े फ़ायदे हैं। एक तो गूगल उसको क्रॉल करता है, वैल्यू देता है दूसरे पेजेस को भी। दूसरा, आपका विज़िटर भी उन पेजेस को विज़िट करता है, ठीक है। तो इंटरनल लिंक इनको कहते हैं। एक्सटर्नल वर्ड देख लें, जो एक्स्ट्रा बाहर जा रहे हो, मतलब आप किसी की वेबसाइट को जो एज अ रेफरेंस ऐड करते हैं, वो एक्सटर्नल लिंक है, और यही बैक लिंक भी है, ठीक है, जो आप एक एक्सटर्नल साइट को मेंशन करते हैं। नो फॉलो लिंक्स, रियली सिंपल। एक सर्टेन टैग गूगल कहता है कि अगर आप लिंक को, एक्सटर्नल लिंक्स को नो फॉलो कर दें, तो अगर आप इसको नो फॉलो कर दें तो वो अथॉरिटी पास नहीं करता दूसरी वेबसाइट को जिसको आप लिंक दे रहे हैं, उसको वो वैल्यू नहीं मिलती। तो इट्स अनदर टॉपिक, वी विल एक्सप्लेन इट इंशाल्लाह। देखें, मैंने अभी एक चीज़ आपको एक्सप्लेन की। अब स्टैंडर्ड लिंक जो होता है, बैक लिंक, उसमें देखें ये उसका स्ट्रक्चर है। इसके अंदर कोई एक्स्ट्रा टैग उसने नहीं डाला, नो फॉलो का एट्रीब्यूट नहीं डाला हुआ। तो पेज ए ने लिंक दिया पेज बी को, तो पेज ए जो है वो लिंक की जो इक्विटी है उसको पास कर रहा है, उसको अथॉरिटी दे रहा है, ठीक है, वैल्यू दे रहा है। पेज ए जो है वो बहुत मतलब एक अच्छा रिसोर्स है, लेकिन पेज बी उससे कम है। तो पेज ए उसको देगा जब एक लिंक, तो इसकी वैल्यू भी बढ़ना शुरू हो जाएगी इसकी वजह से। अगर गूगल का कहना हम मान लें, हम नो फॉलो कर देते हैं एट्रीब्यूट, अब आप देखें इसमें एक एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट ऐड है, नो फॉलो, तो क्या होगा, पेज ए कोई अथॉरिटी, लिंक इक्विटी या कोई वैल्यू पेज बी को पास नहीं करेगा। लिंक लगा होगा लाजमी, लिंक क्लिकेबल ही होगा, आपको ब्लू हाइपर लिंक नज़र आएगा, लेकिन अथॉरिटी पास नहीं करेगा, और गूगल ये रिकमेंड करता है। लेकिन एसईओ के लिए ये चीज़ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो रिमेंबर, आपने क्या करना है, ये भी नहीं करना कि सारे डू फॉलो लिंक्स, इसको हम नो फॉलो कहते हैं, इसको डू फॉलो कहते हैं, ठीक है। तो सारे नो फॉलो भी नहीं होने चाहिए, सारे डू फॉलो भी नहीं होने चाहिए। कुछ मिक्स हम इस तरह की प्रोफाइल बनाते हैं कि गूगल को नेचुरल लगे कि जी ये नेचुरल काम हो रहा है, इनको नो फॉलो लिंक्स भी मिल रहे हैं, डू फॉलो भी मिल रहे हैं। रिमेंबर, इंशाल्लाह इसके ऊपर टॉपिक है, जब लिंक बिल्डिंग शुरू करेंगे तो एग्जांपल्स के साथ चलेंगे, ठीक है। हाउ टू बिल्ड लिंक्स, हॉट टॉपिक है। यू कैन बाय लिंक्स, बड़ी चीज़ें हैं जो लोग कर रहे हैं। तो आप कहीं पे ऐड कर सकते हैं बैक लिंक्स, मैनुअली ऐड कर सकते हैं। अगर आपके फ्रेंड की साइट है, अपनी वेबसाइट है, कोई ब्लॉग आप मैनेज कर रहे हैं, कस्टमर की अगर आपको इजाज़त है, आप वहाँ पे लिंक ऐड कर सकते हैं। आस्क वेयर टू रीच आउट वेबसाइट विद अ कंपेलिंग रीज़न टू लिंक। आप किसी को पूछते हैं, आपके पास बहुत अच्छा कंटेंट है और इंटरनेट के ऊपर किसी ने उसके ऊपर पहले से लिखा हुआ है या उससे रिलेटेड लिखा हुआ है, तो आप उस तक रीच करते हैं और आप उसे कहते हैं कि जी मेरे पास रिसोर्स बहुत अच्छा है, आपके पास सॉलिड रीज़न है, ठीक है, आपका कंटेंट बहुत अच्छा है, तो वो क्या करेगा, कंसीडर करेगा कि आपको लिंक दे दे। अब इसमें लोग पूछेंगे पेड है, वो है जी, पेड भी हो सकता है, नॉन पेड भी हो सकता है। अगर आपका कंटेंट बहुत अच्छा है तो आपको पैसे पे करने की ज़रूरत मोस्टली नहीं पड़ती, लेकिन बहुत केसेस में पैसे देने पड़ जाते हैं। अर्न लिंक, देखें इसमें मैं आपको छोटा सा एक वाक़या सुनाता हूँ कि लिंक अर्निंग क्या होती है। इससे आप ऑटोमेटिकली लिंक अर्न कर लेते हैं अगर आपका कंटेंट अच्छा है। इसका छोटा सा एक वाक़या मैं आपको बताता हूँ। मैंने 2013 में एक ब्लॉग लिखा था, राइटर से लिखवाया था, जिसमें मैंने 50+ गूगल एनालिटिक्स के लर्निंग रिसोर्सेज ऐड किए थे। तो बड़ी अच्छी पोस्ट थी और मैंने उसको डिस्ट्रीब्यूट भी किया था कंटेंट को, मतलब मैंने लोगों को रीच किया। एक यूएस की ब्लॉगर थी, उसको मैंने कहा कि देखिए मैंने ये एक लिखा है और मैंने आपको ऐड कर लिया है इसमें। उसने भी कोई लिंक एनालिटिक्स से रिलेटेड कुछ लिखा हुआ था, तो वो बड़ी खुश हुई। उसने कहा आपका रिसोर्स बहुत अच्छा है और मैंने भी आपको ऐड कर लिया। मैंने उसे नहीं कहा कि मुझे ऐड कर लें, मैंने कहा जी मैंने आपको ऐड कर लिया, मेरा रिसोर्स बताएं अच्छा है, मैंने जान के ये बात की और उसने मुझे ऐड कर लिया। इसको आप आउटरीच लिंक बिल्डिंग भी कहते हैं, जिस पे इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा सब कुछ। तो मैंने क्या किया, मैंने उसे रीच किया, उसने मुझे लिंक दे दिया। अब मुझे इस तरह मैंने 3 से 4 लिंक बना लिए, मैंने इस पोस्ट को छोड़ दिया। अब हुआ ये कि मैंने उसमें कीवर्ड टारगेटिंग अच्छी की थी, रिसोर्सेज अच्छे थे,
जो यूज़र आता था उसको हर किस्म का वो डेटा मिलता था। तो जब 1 या 2 मंथ बाद मैंने उसकी बैकलिंक प्रोफाइल चेक किया तो मैंने देखा कि यूएस की 3 से 4 बड़ी एजेंसीज़ और 3 से 4 ब्लॉग वो मेरे लिंक को मेंशन कर चुके थे मुझसे पूछे बगैर। तो इसका मतलब था मैंने लिंक को अर्न किया है, मैंने किसी को पूछा नहीं, मैंने किसी को मेल नहीं की। उनको क्या लगा कि मेरा लिंक मेरा जो कंटेंट है वो अच्छा है, कंपेलिंग है, तो उन्होंने ख़ुद वो अपने यूज़र्स के लिए ऐड कर दिया। और ये सबसे ख़ूबसूरत लिंक की किस्म होती है जब आपको एफ़र्ट नहीं करना पड़ता, आपको एफ़र्ट अपने कंटेंट पे करनी पड़ती है, अच्छे कंटेंट पे, और आप लिंक ले लेते हैं। अब चलते हैं बाय की तरफ। आपने ब्लॉग्स में मैं मेंशन कर चुका हूँ, बड़े फ्रीलांसिंग ब्लॉग्स जा रहे हैं, लिंक बाय कर लें, पीबीएन बाय कर लें ये वो चीज़ें हैं, ठीक है। अगला टॉपिक भी थोड़ा सा एडवांस है, टाइम लग जाएगा, लेकिन मूव करते हैं इंशाल्लाह, उसको भी एक्सप्लेन करेंगे। गुड लिंक्स, बैड लिंक्स, ठीक है। गुड लिंक्स क्या होते हैं, बैड लिंक्स क्या होते हैं देखिए अब इसमें भी थोड़ी सी बहस है, लेकिन मैं आपको आसानी से समझा देता हूँ। देखें, नेचुरल एडिटोरियल लिंक्स वो होते हैं जहाँ पे कोई वेब मास्टर, आप उससे रब्ता करते हैं या आप कुछ सबमिट करते हैं तो वो उसे अप्रूव करता है और उसके चेक करता है और वो देखता है, फिर वो उसको आपको अलाउ करता है कि जी ठीक है, लिंक अच्छा है, जो भी है। और उसके अलावा आउटरीच में आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, मैनुअल आउटरीच होती है कि मैनुअल आउटरीच में आपको बताई कि मैंने की हुई है। मैंने एक यूएस की ब्लॉगर को लिंक सेंड किया था, ईमेल किया था। तो उसके बाद एक आता है सेल्फ क्रिएटेड नॉन एडिटोरियल लिंक्स। सेल्फ क्रिएटेड कुछ ऐसी साइट्स होती हैं, फोरम्स होते हैं, ब्लॉग्स होते हैं जिनके ऊपर आप कमेंट्स कर देते हैं हर कमेंट बुरा नहीं होता, हर कमेंट अच्छा भी नहीं होता, हर फोरम बुरी भी नहीं होती, हर फोरम अच्छी भी नहीं होती। वहाँ पे यूजुअली आप लिंक पब्लिश कर सकते हैं और आपको कोई पूछता नहीं है, वो खुद ही अपीयर हो जाता है। तो इस किस्म के लिंक्स लोग अवॉइड करते हैं। लेकिन अगेन, अगर आप कंट्रीब्यूशन अच्छा करेंगे, ब्लॉग देखें, किसी ने ब्लॉग पोस्ट लिखी, आपने उसके नीचे बहुत अच्छा कमेंट किया, आपने अपना रिसोर्स भी मेंशन कर दिया जो हाईली रेलिवेंट है और आपने उसको प्रॉपर जवाब दिया जो उसका ऑथर है, तो वो खुश होगा। वो आपका लिंक या आपका बाज़ चीज़ों ब्लॉग्स में आपका ब्लॉग जो कमेंट है वो मॉडरेशन में चला जाता है, बाज़ में ऑटो अप्रूव हो जाता है, तो वो पसंद करेगा, यूज़र वो रिमूव नहीं करेगा अगर ऑटो अप्रूव भी है या मॉडरेशन में है, तो जो भी है। और अगर आपने सिर्फ ये लिखा होगा, हाय आई लाइक दिस पोस्ट, हाय आई एम हेयर न्यू, ग्रेट कंटेंट, बेस्ट कंटेंट, यू आर ग्रेट, तो जनाब आपने कोई वैल्यू ऐड नहीं की, कुछ भी नहीं किया आपने। वो यूज़र यही कोशिश करेगा, यार ये क्या किया इसने, इतनी सी लाइन लिख के, तो इसने अलाउ करा, इसने कमेंट कर दिया, नथिंग, इट्स नथिंग फॉर मी, ठीक है। तो आपने कोशिश ये करनी है, नेचुरल तरीके के साथ चलना है। अगर आप सेल्फ क्रिएटेड बैकलिंक्स भी बनाते हैं तो बड़ी ध्यान से बनाते हैं, इंशाल्लाह इस पर मज़ीद बात करेंगे। सेल्फ क्रिएटेड बैकलिंक्स की कुछ और इकसाम है जिसमें मैं ब्लॉग कमेंट्स मेंशन कर सकता हूँ कि ये मैंने जो मॉडरेट नहीं होते, मॉडरेशन का मतलब होता है जो आप कमेंट करते हैं, अगर तो वो फ़ौरन अप्रूव हो जाए तो ऑटो अप्रूव सिस्टम लगा होता है, उसमें वो मॉडरेट नहीं होते। और मॉडरेशन का मतलब होता है जो उसका ऑथर है या जो उसे मॉडरेट कर रहा है उसके पास अप्रूवल के लिए आपका कमेंट चला जाता है। प्रेस रिलीज़ विद ऑप्टिमाइज एंकर टेक्स्ट, प्रेस रिलीज़ का सिस्टम आता था, अभी भी चल रहे हैं, लोग कर रहे हैं। आर्टिकल डायरेक्टरीज बहुत ओल्ड है, जब मैंने स्टार्ट की थी एसईओ तब आता था। गेस्ट पोस्ट में सिग्नेचर देते हैं आप, कुछ गेस्ट पोस्ट अच्छी साइट्स में होती हैं, कुछ पेड होती हैं, उसके सिग्नेचर में आप लिंक देते हैं। एम्बेडेड विजिट्स होते हैं, इन्फोग्राफिक एम्बेड्स होते हैं, ये बाज़ कार बहुत ख़तरनाक भी साबित होते हैं, साइट्स पैनलाइज भी हुई हैं इससे। यूज़र प्रोफाइल पेज होता है, यूज़र प्रोफाइल, आप किसी साइट पे जाते हैं, वो कहता है अपनी प्रोफाइल बनाओ, बनाते हैं, वो कहता है अपनी वेबसाइट का लिंक, वेब पेज, ब्लॉग डाल दें, आप डाल देते हैं। गेस्ट बुक, फोरम सिग्नेचर मैं आपको बता चुका हूँ। डायरेक्टरीज़ दैट आर नॉट मॉडरेटेड, कुछ डायरेक्टरीज़ इस तरह की होती हैं जो मॉडरेट नहीं होती, ऑटो अप्रूव होती हैं, तो ये सेल्फ क्रिएटेड बैकलिंक्स होते हैं जो कि सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं, क्योंकि इस पर उस तरह की कॉस्ट नहीं आती जिस तरह की कॉस्ट दूसरे बैकलिंक पे आती है। अच्छा जी, आस्किंग फॉर लिंक्स, गेस्ट ब्लॉगिंग ऑलरेडी मेंशन, कुछ टेक्निक है जो मैं आपको इंशाल्लाह, जैसे ये स्काईस्क्रैपर टेक्निक है, मैंने ब्रांडीन की टेक्निक है जो कि बहुत बड़ा नाम है लिंक बिल्डिंग में, इसको भी मैं एक्सप्लेन करूँगा। और ये सारी चीज़ें होती हैं, लिंक एक्सचेंज इस काइंड ऑफ लाइक, मैंने उस लड़की को, एक ब्लॉगर को मेल की, तो
इट्स टाइप ऑफ लिंक एक्सचेंज। मैंने उसे चाहे नहीं भी किया कहा, लेकिन उसने लिंक एक्सचेंज कर दिया। रिसोर्स पेज लिंक बिल्डिंग, ब्रोकन लिंक बिल्डिंग, ऑल द टॉपिक्स आर इन अपकमिंग इन फ्यूचर वीडियोज़ इंशाल्लाह। लेकिन आपने सिर्फ ये देखना है कि ये क्या चीज़ें हैं। इसके बाद बाइंग लिंक्स होता है। बाइंग लिंक्स में आप प्राइवेट ब्लॉग नेटवर्क्स पे जिसे PBN कहते हैं, फाइवर से आप लिंक बाय करते हैं। लिंक सेलर स्पैम, एडिंग लिंक्स में बिजनेस डायरेक्टरी, आई ऑलरेडी एक्सप्लेन टू यू। एनालिटिक्स मैट्रिक्स देखें, जब आप साइट बनाते हैं, सारा कुछ कर लिया, साइट लाइव हो गई, इंडेक्स हो गई, कीवर्ड्स आ गए, रैंकिंग आ गई, तो आपने इसको ट्रैक करना होता है कि मेरी साइट पे कहाँ से ट्रैफिक आ रही है, कहाँ से नहीं आ रही, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। उसके लिए कुछ टूल्स होते हैं जिनको हम 1 बाय 1 सेटअप भी करेंगे, और वो गूगल सर्च कंसोल है, इसमें आप अपनी वेबसाइट को इंडेक्स करवाते हैं, ऐड करते हैं। फिर आप एनालिटिक्स इंस्टॉल करते हैं। एनालिटिक्स में आपको पता चलता है कि कहाँ से ट्रैफिक आ रही है, कौन सी डिवाइस यूज़ हो रही है। आप उधर गोल सेटअप करते हैं, कहाँ से यूज़र पेज को एग्ज़िट कर रहा है, कहाँ से आ रहा है, कौन सा कीवर्ड था, किस टाइम पे आया, उसकी जियो लोकेशन क्या। बड़ा ज़बरदस्त डेटा आपको मिलता है वहाँ पे। और उसके बाद रैंक ट्रैकिंग होती है। रैंक ट्रैकिंग कीवर्ड्स हैं जो आप कीवर्ड्स को, उनकी रैंकिंग को ट्रैक करते हैं कि मेरा कीवर्ड बेस्ट बाइक्स इन लाहौर अभी कहाँ पे है। आपने ट्रैकिंग स्टार्ट कर दी, आपका कीवर्ड था, तीसरे पेज पे आपने 1 महीना SEO की, वो आ गया। दूसरे पेज पे फिर आपने और SEO की, वो आ गया। फर्स्ट पेज पे आप उसे ट्रैक करते आ रहे हैं, फिर आपने उसको और ऑप्टिमाइज़ किया तो वो टॉप 5 में आ गया। तो इसको रैंक ट्रैकिंग कहते हैं। आप ट्रैक करते हुए आते हैं हर कीवर्ड को। ये सर्च कंसोल है, आप देख सकते हैं। सर्च कंसोल में आप की जो साइट है वो ऐड हो जाती है। इसमें ये बहुत इम्पोर्टेंट टूल है हर एक ब्लॉगर और वेबसाइट के लिए। इसके बगैर आप मतलब ना ही समझें कि मतलब आपको इसमें बहुत कुछ इन्फॉर्मेशंस मिलती हैं। आप इसमें आपको सारी देखें, वैलिड पेजेस, इनवैलिड पेजेस, आपको हर चीज़ इसमें मिलती है। तो रियली इंपॉर्टेंट टूल, जब भी आप साइट बनाएं फ़ौरन इसको सेटअप करें। मैं चेकलिस्ट भी इसकी दूंगा एक आपको। एनालिटिक में रियल टाइम ट्रैफिक, ऑडियंस एक्विजिशन, बिहेवियर, कन्वर्सेशन, आप हर चीज़ इसकी 5 कैटेगरीज़ में मैंने आपको बताई, ये आप इसके अंदर देख सकते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टूल है और फ्री है, जैसे गूगल सर्च कंसोल फ्री है। रैंक ट्रैकिंग में ये भी बहुत ज़रूरी है, जो कि हम एक कस्टमर को एक रिपोर्ट सेंड करते हैं कि आप अभी इधर हैं, आपकी कीवर्ड यहाँ पे हैं, यहाँ पे। यूजुअली मैं स्टार्ट में ही जब कस्टमर को साइन अप करता हूँ, अगर उसकी साइट बनी हो, तो मैं उसको एक इनिशियल रिपोर्ट में सारे कीवर्ड्स की रैंकिंग उसे दिखा देता हूँ कि आप करंटली यहाँ पर रैंक कर रहे हैं, बेंचमार्क बना देता हूँ। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं, आपको पता चलेगा यहाँ से, ठीक है। ये टूल्स फ्री भी होती हैं, आपको सर्च कंसोल में भी पता चल जाएगा इसका, और फ्री भी होती हैं और पेड भी होती हैं, ठीक है। SEO टर्म्स है कुछ। ब्लैक हैट ऑलरेडी मेंशन, आप वायलेट करते हैं गूगल की गाइडलाइन को। क्रॉलिंग क्या है, डी इंडेक्स क्या है। जब आप समझ लें आपने ब्लैक हैट SEO की और गूगल को पता चल गया, गूगल ने देख लिया, तो गूगल आपको डी इंडेक्स कर देगा। इंडेक्स का क्या मतलब है कि किसी चीज़ को काउंटिंग में इंडेक्स कर लेना, और डी इंडेक्स उसको काउंटिंग में या अपने सिस्टम से निकाल देना। तो आपकी साइट वायलेट करने की वजह से सर्च इंजन से प्रॉपर उड़ जाएगी, गूगल उसको डी इंडेक्स कर देगा। फीचर्ड स्निप्स होते हैं, जब आप सर्च रिज़ल्ट देखते हैं, स्टार्स तो वैसे रिमूव हो गए हैं अभी, तो आपको वो चीज़ें नज़र आती हैं। टॉप रिज़ल्ट्स में स्निप्ट होते हैं। गूगल माई बिजनेस लिस्टिंग, GMB आई ऑलरेडी मेंशन। इंडेक्सिंग मैं बता चुका हूँ आपको। KPIs, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर, मैं बता दिया आपको। लोकल पैक जब आप सर्च करते हैं तो 3 रिज़ल्ट्स आ रहे होते हैं, ऑयल चेंज नियर मी, डॉक्टर नियर मी, डेंटिस्ट नियर मी, तो वो हम लोकल पैक उसको कहते हैं। पीपल ऑल्सो आस्क बॉक्स, रिमेंबर जब आप सर्च करते हैं तो उसमें एक बॉक्स आता है, बॉक्स के अंदर कीवर्ड्स आ रहे होते हैं, क्वेश्चंस आ रहे होते हैं कि जी लोगों ने ये भी सर्च किया है। क्यूरी, वर्ड्स टाइप्ड इन द सर्च बार। रिमेंबर कोई भी कीवर्ड जो मैंने आपको सर्च करके दिखाया वो क्यूरी है। रैंकिंग, ऑर्डरिंग सर्च रिजल्ट बाय रेलेवेंस टू द क्यूरी, ठीक है। सर्च इंजन, जी मैंने बता दिया आपको। सर्च इंजन गूगल, बिंग, मेजर, यही हैं अभी 3, ठीक है। बाकी ट्रैफिक, वेबसाइट, यू कैन, आप इसको खुद इसमें से 1 बाय 1 टर्म को पढ़ें, इंशाल्लाह आपको पता चल जाएगा। अच्छा जी, गूगल इस सारे सिस्टम को मैनेज करने के लिए
अपनी कुछ अपडेट्स करता है अपने सिस्टम को, वो अपडेट्स मैंने कुछ यहाँ पे मेंशन किए हैं। बाकी आप मोज़ आप अगर लिखते हैं कि गूगल एल्गोरिथम अपडेट्स, तो मोज़ का लिंक आता है moz.com, बहुत अच्छे रिसोर्सेज उन्होंने सारी मेंशन की हैं, आप पढ़ सकते हैं। एक एक जो मेजर अपडेट्स हैं उनके बारे में हम अपनी क्लास में बात करेंगे। मैं आपको इसमें बताऊंगा कि आप इससे कैसे बच सकते हैं। तो अभी इसमें मैं कुछ कोशिश करूंगा आपको बता दूं। सबसे मेजर तो इसकी अपडेट आई थी जिसने बहुत लोगों को बैंकरप्ट किया था वर्ल्ड वाइड, और हमारे यहाँ पे भी काफ़ी लोग इफ़ेक्ट हुए थे। वो पेंगुइन था जो कि अप्रैल 24 में आया था, तब मैं नया एसईओ में आया ही था। आई स्टिल रिमेंबर कि बहुत लोगों की जो साइट्स थी वो गूगल ने उसको इतना नुकसान पहुँचाया था कि लोग बैंकरप्ट हो गए थे। और एक मैंने वाक़या भी सुना है, मेरा एक कस्टमर था, एक एसईओ एजेंसी चला रहा था यूएसए में, तो वो मुझे कहता है कि मुझे पहले कस्टमर की सुबह सुबह फ़ोन आया कि मेरी साइट नंबर 1 नहीं आ रही, क्या मसला, पेज पे है ही नहीं कहीं पे भी। तो कहता है मैंने कहा अच्छा चलें, वैसे ही कुछ हुआ होगा, कोई सर्वर का इशू। कहता है जब 4-5 कस्टमर्स के मुझे फ़ोन आए तो मैं परेशान हुआ, मैंने कहा कुछ हो गया। तो उसके ऑलमोस्ट सारे कस्टमर्स जितने भी थे वो सारे के सारे डी इंडेक्स हो गए। ठीक है, अब ज़ाहिर बात है कोई भी अपडेट हो सकती है, कुछ वो शायद कुछ ब्लैक हैट ग्रे हैट कर रहा हो, या गूगल ने अपने सिस्टम को किसी और तरीके से जो भी किया है। बहरहाल वो बंदा बैंकरप्ट हो गया था और बैंक से कर्ज़ा लेके उसने दोबारा काम शुरू किया। इसके अलावा पांडा है, रोल आउट हुआ है, इसने बड़े नुकसान पहुँचाए हैं साइट को। लेकिन अगर आप अच्छे काम करने वाले हैं साफ़ सुथरा तो आपको कोई इशू नहीं होगा। फिर विजन आया है, फिर मोबाइल फ्रेंडली 2.1 आया है। इसके अलावा देखें, ये अपडेट्स आप ख़ुद भी पढ़ सकते हैं, जो कि एक बड़ा लंबा टॉपिक है, लेकिन यूजुअली हम इसको एडवांस लेवल में करवाते हैं। ठीक है, तो ये आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। अब देखें, ये एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन था सिर्फ। असल में ये मेरी क्लास को समझाने के लिए, जो 70+ बच्चे हैं मेरे बैच 1 में और 2 में। लेकिन मैंने सोचा कि बहुत ज़्यादा ऐसे बच्चे हैं जिनकी रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रही है, वो सिलेक्ट नहीं हुए, वो ऑलमोस्ट 400 के करीब हैं। तो अब ये वीडियो उनके भी काम आ जाएगी। सिर्फ आप मिस करेंगे तो हमारा प्राइवेट सेशन है जिसमें मैं बच्चों को अपवर की प्रोफाइल पे काम कैसे लेना है, लिंक्डइन प्रोफाइल ऑप्टिमाइज़ कैसे करनी है, ये सारा कुछ समझाऊंगा। ये फर्स्ट लेक्चर था इंट्रोडक्शन का। अब सेकंड लेक्चर आएगा ऑन पेज एसईओ के ऊपर, जिसमें मैं ब्रीफली चीज़ों को डिस्क्राइब करूँगा और आपको ऑन पेज लाइव करके भी दिखाऊँगा कि किस तरह हम कीवर्ड्स पे काम करते हैं, किस तरह नहीं करते। वो सारी चीज़ें इंशाल्लाह मैं आपको लाइव दिखाऊँगा। तो बाकी आप सबके जो क्वेश्चंस हैं वो काइंडली कमेंट में लीव कर दें। मेरी टीम वो मुझे क्वेश्चंस देगी और मैं उसका 1 बाय 1 लाइव क्लास में भी जवाब दूंगा और यहाँ पे भी जवाब दे दूंगा। देखें, मैंने ये बिल्कुल फ्री सिखाना स्टार्ट किया है और आप मेरा इंट्रोडक्शन भी देख सकते हैं। जो लोग मेरे ग्रुप में ऐड नहीं हैं, काइंडली ग्रुप को ज्वाइन करें। ग्रुप में आपको बहुत अच्छी वैल्यू मिलेगी, आप फ्री इनरोल हो सकते हैं कोर्सेज़ में। और अभी ये कोर्स बहुत लंबा चलेगा इंशाल्लाह और आप इससे मुस्तफ़ीद हों। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज़ रीच आउट मी, आई वुड लाइक टू आंसर यू। मेरी कोशिश होगी कि मैं आपको जल्द से जल्द जवाब दूँ। उम्मीद है आपको ये कोशिश पसंद आई होगी, और अगर मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो मैं माज़रत ख्वाह हूँ। बाकी इंशाल्लाह वेट कीजिएगा, नेक्स्ट लेक्चर भी बहुत जल्दी आएंगे। आप सबके टाइम का बहुत शुक्रिया। अल्लाह पाक आपका हामी और नासिर हो और आपको अपनी ज़िंदगी में, आपके बिज़नेस में, आपकी लाइफ में कामयाब करें। दोबारा मुलाकात होगी अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफ़िज़।